ऐसे कभी हुआ है कि वन ऑफ योर वेरी क्लोज वंस, आपको खबर है कि वो नहीं रहे? हाँ, रात को साथ में वी हैड अ ड्रिंक, सुबह आ गई, इज नो मोर एंड खालसा ऑफिसर जैन सर प्रोबेशन कंप्लीट करके सर गोइंग फॉर दिस थिंग। मैं बताया भी उसे, मैं ध्यान रखना, ऊपर ऊपर का पूरा हिस्सा गया था। कॉटन बंडल लगा के हमने एक शेप देने की कोशिश करी कि हाँ भी सर जैसा कुछ है ऊपर। इंडिपेंडेंस डे जब आता है तो सब लोग दे वेरी पैट्रियोटिक। हाँ, मोमेंटरी देशभक्त, सीजनल देशभक्त। हर रोज क्यों नहीं रखते आप वो भाव अपने काम में, अपने एक्शंस में? हर रोज करो। व्हाई वेटिंग फॉर 15 अगस्त? जो पॉलिटिकल विल है, कुछ चेंज हुआ है उसमें? पॉलिटिकल डिसीजन कोई भी आपने एक बार ले लिया, वेदर इट इज रिमूवल ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आपने एक जगह से कहीं से हटा दिया तो दोबारा उसको रिवोक करना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे हुआ है। कहते थे पहले आगे दिखाओ लाल चौक, अभी देख लो लाल चौक में तिरंगा जहरा रहा है। आईएएफ जो चीफ हैं उनका एक था वीडियो, किसी उनको बोला कि आपको ना और मारने थे, उन्होंने बोला कि हाँ मन तो था कि और मारने थे। हाँ, ये सबका मन है। आपका ही मन था। देखो यार, जब मारो ना तो दुश्मन को ऐसे मार लो कि दोबारा वो खड़ा ना हो सके आपको मारने के लिए। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब क्या चाहते हो आप? नक्शे से कोई मतलब देश ही खत्म करना चाहते हो? अब कंफर्ट जोन में यहाँ बैठ के ना कुछ भी बोल देते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे थी आपकी जहाँ पे यू वर लाइक इन द फुल मोड? फुल थ्रॉटल मोड में मैं था मणिपुर। काम क्या था वहाँ पे? काम सब कुछ है, स्वच्छता अभियान, सफाई करो, ठीक है। ये तो बाद में आया स्वच्छता अभियान, हम लोग तो बहुत पहले से काम पे बिजी थे। जो गोरखा रेजिमेंट है उन पे जो खुखरी है और बाहर निकलती है तो उस पर खून लगता ही लगता है। बट एक कहावत है कहने के लिए ना, बट इट इज फॉर एनीमी। बाहर निकली है तो कुछ तो काम दिखाएगी भी। चलो किया आपने यूज? हाँ, बहुत अच्छे से किया, जबरदस्त तरीके से। भाग रहा था तो यहाँ पे मारा था, गर्दन और हाथ के इसमें जितनी ताकत है ना, इतनी जोर से मारा था ऐसे करके। I watched a podcast of yours and like ma'am, and वहाँ पे I felt कि this is something which a couple, maybe a wife might expect, but then even she understands कि as a husband you ought to be on duty. That's where I had this question. Expectations हैं, ठीक है, हर एक के होते हैं नॉर्मल। जी बिल्कुल। एक्सेप्टेंस जो है वो लेवल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। When you're फौजी, मैं बोलता हूँ there is nothing for free. आप फौजी की वाइफ बने हो, that is also not for free. You signed up for it. You signed up for it. ठीक है, तो आप एक अनरिटन रूल साइन कर रहे हो कि यू आर रेडी फॉर दिस अनकंफर्ट, फॉर दिस एग्रीज। किसी ने पूछा, किसी ने बात कर ली, अदरवाइज कंप्लेन कभी नहीं करी। Yes. कभी कंप्लेन नहीं करी। लोग पास में रह करके रोते हैं, ठीक है, और लोग कहते हैं हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन थी। बुलशिट यार, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ना। फौज में तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही है। जब आ गए तब दिवाली बना ली, जब आए तब आपने होली बना ली। बट आप एक पर्टिकुलर तारीख को दिवाली बना के खुश हो रहे, एक सेल्फी लेकर के ना, दैट्स नॉट है ना हाउ वी लिव आवर लाइफ। Nice. देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए बाहर था, अच्छे खासे टाइम के लिए। नाउ मेरे को पता था मैं फ़ोन पे बात हो नहीं पाएगी, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, वो लग्जरी नहीं है। तो किसी एक बंदे को मैंने डिटेल किया, मैं आपकी ड्यूटी है साहब, घर रोज फ़ोन करके बता देना कि रिपोर्ट ऑल ओके, और बहाना मार देना कोई भी, है ना, बता देना सब ठीक ठाक है। क्या डन साहब। भाई पहलवान ने क्या किया, उसने पहले दिन फ़ोन किया, नमस्ते मैम साहब। हाँ साहब, थोड़ा काम से बाहर गए हैं, बर्फ़ गिर रही है, आगे लाइन टूटा हुआ है, तो बात हो गया बाकी सेट पे। साहब ने बोला आगे आपको बताने के लिए सब ठीक ठाक है, कोई चिंता नहीं करना। कुछ बताना है साहब को? बोला नहीं भैया ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 7 10 दिन हो गए। 10वें दिन फिर उसको बताया प्रिया टोल्ड कि साहब कल से फ़ोन नहीं करना, आप तंग मत होना, ठीक है, स्टॉप गिविंग फॉल्स रिपोर्ट। क्या नहीं, मैं सब सच बता रहा हूँ। क्या साहब 10 दिन हो गए हैं, आप रोज़ है ना 8 बजे ही फ़ोन करते हो और रोज़ यही चीज़ बताते हो, बर्फ़ गिर गई है, लाइन टूट गई है, मैसेज आ गए, साहब ठीक है, आप चिंता मत करना, कुछ बताना है, कुछ नया नहीं। कहता आपको मालूम भी है वो आदमी कहाँ पे है? बोला नहीं। बोला फिर प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब बात हो जाएगी। तो आगे मैंने पूछा, मैं रिपोर्ट दी भाई पूरे दिन? कह नहीं साहब, 7 दिन में 10 दिन में मना कर दिया, झूठ मत बोलो। दे नो यार। फौज में मैं बोलता हूँ जब तक फ़ोन नहीं बज रहा ना, आई वॉज वेरी हैप्पीस्ट। अभी भी आवाज़ कर, मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब मेरा फ़ोन नहीं बजता, या फिर मेरा फेवरेट कॉल है जब लिखा होता ना एयरटेल स्पैम, आई नेवर मिस दैट कॉल। दूर भी रखा होता दौड़ के, बंदा कोई बोलता सर आपको फेवरेट कॉल में आई एम कमिंग, वो जाके मैं अटेंड करता हूँ, डिस्कनेक्ट, वाह। बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कॉल। फ़ोन बजता है ना तो एक बड़ी बायो मैकेनिज्म आपकी फिट है, मुझे मालूम है, रिपोर्ट है भैया कमांड की, भैया पोस्टों से इधर से इतने बजे आ जाएगी, सुबह 5 बजे, शाम को इतने बजे। उसके आगे पीछे अगर फ़ोन बज गया, दूसरी बार बज गया, आई नो है ना कुछ है ना, देयर आई नीड इन्वॉल्वमेंट।
अभी एक दिन पीछे से एयर मार्शल दलजीत सर है ना, वो अलॉन्ग विद हिज वाइफ वो वहाँ पे आए, बोला हमने सुना बेटा आपका इधर है तो हम आ गए। तो मैं सब बच्चों से वो कि कैन वी मीट किड्स, मैं सब बात कीजिए आप। तो उन्होंने बात करें और मैम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बेटा आप लोग देखते हो अब एयरफोर्स में कोई जाना चाहता होगा है ना, तो आप देखते हो कि करे हवाई जहाज चला गया, ये चला गया है ना, और चॉपर जा रहा है। कहते बेटा हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। अब वो उनकी बात बिल्कुल सही भी थी। मैम ने बोला कि जब आप लोग जाते ना, कहते अरे चॉपर जा रहा है, बट चॉपर अगर आ रहा है ना, मैं 15 कोर में हूँ तो मुझे मालूम है वाई हर रोज चॉपर जाता था। यू नो चॉपर 2 ही रीज़न से जा रहा है, 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, कोर कमांडर कहीं विजिट में जा रहा है और साथ में स्टाफ ऑफिसर गया है, तो वो साथ में आई यूज टू अ कंपनी कोर कमांडर, तो मुझे मालूम था कि वी आर गोइंग फॉर ए रेकी, कौन सी बटालियन में जा रहे हैं, तो ये तो मैं खुद ही जा रहा हूँ तो मुझे पता है। दूसरा हो सकता है अपना ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, दिन में रात में तो पता होता है ट्रेनिंग शॉर्ट ही है, एक चक्कर लगा के इतने देर का है आ रहे हैं। बट ये 2 के सिवाय अगर चॉपर की आवाज़ आ गई तो दैट्स नॉट ए गुड नॉइस। यू नो इसका मतलब कैजुअलिटी इवैक्यूएशन है, देयर इज सम रेस्क्यू ऑपरेशन। सो वो चॉपर की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। एक सिविल आदमी उसके लिए तो हवाई जहाज अभी गया था, चॉपर अभी गया, बराबर है। बट एक बार ये 2 ट्रेनिंग और विजिट के लिए भी गए, इसके सिवाय अगर तीसरी बार चॉपर मेरे को सुन गया तो चाहे मैं घर पे हूँ कहीं पे भी इमीडिएटली है ना, योर टेंटिकल्स आर अप, फ़ोन करके उसी समय उठा के क्या हुआ चेक करके बताओ फटाफट, सब रिपोर्ट कैजुअलिटी आई है, बेस हॉस्पिटल ये वो बात करो। तो इतना फ़र्क है ना, गलत टाइम पे चॉपर की आवाज़ सुनती है ना, लोगों के लिए बड़ा और चॉपर की आवाज़ सुनी है, बट हमारे लिए वो डिस्टर्बिंग है। लेडीज़ फ़ोन करके पूछें तो कोई ये भी नहीं बताता, मीन साहब अभी पता नहीं चेक कर रहे हैं, कुछ शायद ट्रेनिंग का होगा, फुली नोइंग कि 2 डेड बॉडीज़ हैं बट कोई बताएगा नहीं, है ना। और लेडीज़ को भी पता होता है, एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कुछ सीनियर को कुछ आपको पता लगा, कुछ हुआ है, वो चॉपर आया, कोई बेस हॉस्पिटल में है ना, कहीं से भी एक को पता लगता है, सबको बताने की कोशिश करते हैं, बट वी डोंट इन्फॉर्म देम। आवाज़ में भी फ़र्क है, जो हम सुनते हैं जो दूसरे सुनते हैं, यू नो। दूसरे के लिए ना वो गूज़बम्प हो सकती है, बट हमारे लिए इट्स वेरी पेनफुल इफ इट इज़ एट द रॉन्ग टाइम, चाहे वो फ़ोन की आवाज़ हो चाहे चॉपर की हो। ऐसे कभी हुआ है कि वन ऑफ योर वेरी क्लोज वंस यू वर्कड विद, आपको खबर है कि वो नहीं रहे? हाँ, रात को साथ में वी हैड अ ड्रिंक, सुबह आ गई कि इज नो मोर। इट वाज हार्ड टू बिलीव कि मैंने कहा आई गॉन फॉर अ कोर्स, वो बंदा छुट्टी पे था, उसने बोला जाना नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं सर आ जाओ। से क्या था, कब की बात है? आई वॉज इन अखनूर है ना, फॉर माई प्री स्टाफ, पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे, हम लोग अपना प्री स्टाफ कोर्स कर रहे थे, मेजर पवन जिंदल, वी हैव सर्व टुगेदर, पहले मणिपुर में थे हम लोग, असम राइफल्स में इकट्ठे हैं, तो छुट्टी आए हुए थे मेरठ। एंड ही सेड कि तू इधर आ रखा है, मैंने कहा यस। बोला कब? मैंने कहा कल वापस जा रहा हूँ। बोला नहीं तो रुक मैं आ रहा हूँ। छुट्टी पे थे, 2-3 दिन पहले वापस आए, कहते जाना नहीं मैं आ रहा हूँ, छुट्टी बीच में छोड़ करके, सो दैट वी कैन स्पेंड सम टाइम। आए, वी वर सिटिंग, वी हैड अ गुड इवनिंग एंड खूब बातें करी, पुरानी है ना, ये था वो था। एंड सुबह पहुँचा, फिर किसी कोर्समेट ने फ़ोन करके बताया, कहता है मेजर पवन जिंदल वॉज क्लोज टू यू ना। हाँ, आई यूज्ड टू कॉल हिम लाला जी। मैं या लाला जी के तो खास है भाई अपने। कहते हैं सुनने में आ रहा है कुछ ऐसा एपिसोड हुआ है, तो चेक करना एक बार, आई थिंक इज नो मोर। एंड माई बेस्ट बडी इज टेलिंग मी। मैंने कहा श्योर ऑन दिस? कहता नहीं। फटाफट इधर फ़ोन करा, उधर फ़ोन करा, पता लगा। देन आई कॉल्ड मैम एंड आई कुड नॉट कंट्रोल, आई क्राइड यार। मैंने कहा कल तो आया हूँ मैं शाम को, हाउ इट कैन बी सो अनप्रेडिक्टेबल, व्हाट हैपेंड, कहाँ गया था? ये हुआ था, ऐसे हुआ था। यू जस्ट हैड वन लास्ट ड्रिंक टुगेदर विदाउट नोइंग कि ना कल सुबह भैया नहीं होने वाली चीज़। तो एवरीथिंग चेंज यार ओवरनाइट, एवरीथिंग। ऐसे हुए जहाँ बंदा 5 मिनट पहले, जैन साहब रात को ऑफिसर आया था, आई विल नॉट नेम, खालसा ऑफिसर, जैन सर प्रोबेशन कंप्लीट करके सर गोइंग फॉर दिस थिंग। मैं बताया भी उसे, में ध्यान रखना, देयर इज नो ब्रेवरी है ना इन डाइंग, केल बड़ी बास्टर्ड है ना, ध्यान रखना, जोश के साथ में होश। एंड मॉर्निंग ही वाज डन, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, ऐसे गए, ऊपर ऊपर का पूरा हिस्सा गायब था उसका। कॉटन बंडल लगा के हमने एक शेप देने की कोशिश करी कि हाँ भाई सर जैसा कुछ है ऊपर। रात रात में ऐसा हुआ कई बारी, कहना यू शुक हैंड्स एंड दैट वाज द लास्ट फाइनल हैंडशेक, यू हैड अ ड्रिंक, लास्ट ड्रिंक। तो फौज में ना, तभी मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं गुड बाय, मैं नेवर से गुड बाय। मैं अपने स्टूडेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली बताता हूँ, मैं गुड बाय मत बोलना, देयर इज नथिंग गुड इन बाय, ओके, ऑलवेज से सी यू। हमेशा सी यू बोलता हूँ। जाता हूँ, क्या जाते हो, जाके आता हूँ, दैट इज बेटर, यू नो। तो गुड बाय है ना, इज नॉट अ वर्ड दैट अपील मच टू मी। गुड बाय बोल ही दिया तो क्या बोल दिया, गुड बाय में कुछ भी गुड नहीं है यार। एंड लाइफ हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, फौज में नहीं पता लगता।
क्या सीखा आपने लाइफ के बारे में? मतलब व्हेन यू लाइक सी दिस, हम जो Enjoy. बोलते हैं कि लाइक फ्रेजाइल, ऑल यू हैव इज नाउ. कल करेंगे, कल किसने देखा है यार? आपकी बड़ी लंबी लिस्ट बनाता है आदमी ना उम्मीद में, कल पहले बैंक का काम करूंगा, फिर उसका करूंगा, फिर उससे जाके मिलूंगा. क्या गारंटी कल की? करना है अभी करो. यू वांट, इसलिए 2-3 चीज़ें मैं है ना 24 घंटे करता हूँ, है ना. जैसे आई लव यू बोलता रहता हूँ हर एक को, सबके दिमाग में नस में घुसेड़ देता हूँ आई लव यू लव यू लव यू. 50 बार मिलूंगा लव यू लव यू. कल किसने देखा? आज बोलोगे लव यू सभी को, जितने लोग बोलते हैं. थैंक यू बोलना है आज बोलो, सॉरी बोलना है आज बोलो. इतनी अकड़ है, गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, कल बोलूँगा. कल यार या तो आप नहीं रहोगे या दूसरा नहीं रहेगा. गलती करी अभी बोल दो यार, सॉरी, ख़त्म करो. कल के लिए वेट नहीं करता. जो करना है आज करो, अभी. लिव इन द मोमेंट. दिस व्हाट आई लर्न. ठीक है. ये उन मोमेंट्स के बाद रियलाइज हुआ या पहले से यू वर वेरी क्लियर? नहीं, आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर, बट इसके बाद में है ना, इट रीइंस्टेटेड माय बिलीफ. लोग बोलते हैं ना लाइफ इज शॉर्ट. लाइफ शॉर्ट नहीं है, लोगों को जीनी नहीं आती. लाइफ इज बिग यार. आप कैसे करते हो, जीते हो, वो तय करता है ना व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग. रहने के तो लोग 90-100 साल तक हैं, बट घंटा कुछ नहीं सीखते, ना कुछ सीखा ना किसी के काम आए. अदरवाइज बहुत लोग हैं 24 साल के अंदर भैया नेशनल आइकन बन के गए हैं लोग, है ना. दे लिव देयर लाइफ किंग साइज. और आज भी मिसाल है लोगों के लिए. नाम लो तो है ना गूज बम बाल खड़े हो जाते हैं कि गुड, है ना, नेशनल हीरो बन के गए हैं. बहुत कुछ अचीव किया है लोग, है ना. शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग हैं, है ना. उस एज में यार क्या करके चले गए. ठीक है, आज भी नाम लो तो छाती चौड़ी होती है कि यस, कि भैया थे. बट वही अनफॉर्चुनेटली हर आदमी चाहता है कि ना भगत सिंह जरूर पैदा हो, लेकिन पड़ोस के घर में, अपना नहीं. इट्स ऑल डिपेंड. लाइफ है ना, इज अ गिफ्ट, वन शुड एंजॉय. मजे करो. कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि यू हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस? जहाँ पे लोग कि बस अब तो गया, नहीं कल होना यार, मैं हमेशा बोलता हूँ आई नेवर थॉट दैट वे ना कि भाई अब गया, क्यों गया. मैं तो ये सामने सोता हुआ साला सामने वाला, मैं ये गया. आई ऑलवेज थॉट दिस वे, मैं ये गया. आपकी वो पोस्टिंग गया. कहाँ पे थी? पोस्टिंग कहाँ पे थी आपकी जहाँ पे यू वर लाइक इन द फुल मोड, फुल थ्रॉटल मोड में मैं था मणिपुर. मणिपुर में? असम. कब की बात है ये? किस साल की बात है? वो नहीं बोलूँगा. अच्छा मैं बताओ, ठीक है. वहाँ पे क्या हुआ बताओ ना. क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, बहुत कुछ हुआ यार. कितने मारे, क्या क्या हो रहा था, क्या चल ऐसे रहा था? रॉन्ग क्वेश्चन है, वो बहुत चीज़ें पीछे रह गई यार, है ना. मैं हमेशा बताता हूँ जैसे नंबर, देयर इज नो फन इन दिस. कितने मारे, कितने पकड़े एंड ऑल दैट. बट जो काम किया वो बहुत शिद्दत से किया. जैसे आफ्टर वन पॉइंट एंड यू लेफ्ट द नंबर्स देयर ओनली एंड फोकस्ड ऑन द वर्क. ठीक है. अब काम क्या था वहाँ पे? काम सब कुछ है. स्वच्छता अभियान, सफाई करो. ठीक है, ये तो बाद में आया स्वच्छता अभियान. हम लोग तो बहुत पहले से काम पे बिजी थे. कर दो सफाई दबा करके अच्छे से, है ना. डीप क्लीनिंग. तो डीप क्लीनिंग में ध्यान था पूरा, जहाँ मौका लगा उधर सफाई सफाई सफाई, है ना. बट सफाई इज नॉट ओनली फिजिकली साइकोलॉजिकली, यू नो, हर तरह से आप करने की कोशिश करते हो. घुसपैठी कहाँ से थे? घुसपैठी को यार रास्ता नहीं चाहिए, बहुत जा रहे हैं. JNK में तो खैर एक ही तरीका है, 2 तरीके हैं. मणिपुर पे, मणिपुर की बात कर रहा हूँ मैं. मणिपुर में यार देखो, एक तो क्रॉस बॉर्डर है कि भी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ट्रांजिट है. दूसरा उसके बाद में लोग तक लेक जैसी लेके हैं, रिवर बेल्ट हैं, बेल्ट है ना. तो थ्रू रिवर्स देयर लॉट ऑफ थिंग दैट हैपन. आइलैंड से बहुत छोटे छोटे उसमें भी होती है. बाकी अदरवाइज सिविल कपड़े पहन के, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आप भीड़ में किसी बस में बैठ के चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? जब तक आपके इसमें इंटेल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कौन पहचानता है आपको? आप अभी आए हो 4 महीने पहले पोस्टिंग, आपके साथ में भी पूछेगा साहब ये किधर जाता है, तो क्या ही पता लग रहा है आपको? आपको मिल करके कुरुमजरी थागचरी नमस्ते करके निकल भी गया, तो क्या ही पता लग रहा है आपको? आपके सामने बैठ के चाय पी रहे हो तो क्या कर लोगे आप? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू नो, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप अपने दुश्मन को पहचानते नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है. ही इज ऑल्सो फ्रेंड ओनली. एक बार पहचान में आ गया तब है, फिर उसका वो आपकी तरह यूनिफॉर्म लगा के तो आ नहीं रहा. मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर दे डोंट कि भैया आप जब तक जंगल में ऑपरेट कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज तो सिविल ड्रेस के अंदर है. अब वो क्या पता लग रहा है कौन कौन है? यू डोंट नो. इंटेल बहुत मजबूत होनी चाहिए, यू नो. सो मणिपुर में ऐसा क्या क्या हुआ जो और जगह नहीं हुआ? यार बहुत कुछ हुआ वहाँ पे ना. ये देखा कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर हो तब भी काम कैसे करना है, यू नो. जैसे यार बहुत प्रेशर होता है. हर आदमी वहाँ पे ना, मतलब उस समय तो ये होता था डायरेक्ट कंपनी कमांडर को फ़ोन कर देता था उठा करके. कोई MLA आपने कोई बंदा उठाया, मैं रॉन्ग नंबर, लैंडलाइन होता है, अरे क्या बताओगे सर कि भाई आपने उठाया नहीं उठाया. बट फिर इधर से फ़ोन आएगा, फिर वहाँ से फ़ोन करके डायरेक्ट फ़ोन कर देंगे, बिकॉज पब्लिक डिस्प्ले में लिखा होता था बाहर कि कंपनी का नंबर ये है, कि किसी ने इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ और खबर देनी हो, तो वो आते थे. बट कभी किसी के प्रेशर में आया नहीं. मैं भैया फौज का काम फौज को पता है, बाहर से कोई नमूना नहीं बताएगा. फ़ोन अटेंड ही मत करो, मैं छोड़ दो, यू नो. बट फ़ोन उठाने के साथ साथ ना पीपल, लॉट ऑफ एजेंसीज विल गेट एक्टिवेटेड, है ना. वेदर इट इज़ मीडिया, वेदर इट इज़, यू नो, नेताजी, सब आदमी, एवरीबडी वांट टू इम्प्रेस. सो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर एक्चुअली, यू नो.
नॉर्थ ईस्ट के अंदर इट्स नॉट ईजी। आज भी ऐसा है? पता नहीं, अभी तो बहुत things टाइम हो have गया यार, improved? मैं तो कभी उधर गया नहीं दोबारा, एंड आई डोंट कीप इट ट्रैक, बट अभी तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। लास्ट व्हाट आई नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, जब ये चल रहा था सब इतनी सारी चीज़ें बिटवीन नागास, कुकीज एंड मैथीज, तो आई हैड अ चांस, ऑफिसर्स हैव कम टू मीट मी फ्रॉम देयर एंड दे टोल्ड मी कि सर ये पिक्चर ये है, एंड जो पिक्चर दिखाई थी आई एम सरप्राइज, वो पिक्चर्स और वीडियोज जो मैंने देखे हैं वैसा तो मीडिया में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। सरप्राइज टू better सी है क्या है? मतलब what is the contrast, because we as civilians do not know about it. तो क्या है सर एग्जैक्टली? जो मैंने देखा उस समय ये था कि मतलब इट वाज एब्सोल्युटली मेस, है ना। 3 कम्युनिटीज हैं एंड कितना कुछ गदर हो रहा है वहाँ पे, बट उसका कोई जिक्र नहीं कहीं पे। पीपल हैव बीन अबेंडेंड, दुनिया भर के लोग हैं, मार मार के गड्ढे में डाल दिया आपने, ठीक है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना। बट आई डोंट नो एक्चुअली, जब जो अभी एक्चुअली आई एम ऑल्सो सिविलियन ओनली आपकी तरह, अब मैं वहाँ पे ग्राउंड पे तो हूँ नहीं, अब जो मीडिया दिखा रहा है, जो चीज़ कहीं से सुनने को मिलती है वही पता लगती है। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन तो ऐसे है, बट इसको तो हो गया अभी 1-1.5 साल। तो उस समय सिचुएशन बताया था कि सर इट्स वेरी ग्रेव, बट हम लोग एज एन ऑफिसर्स इर्रेस्पेक्टिव हम कोई भी हैं, बट मैं मैथी हूँ लेकिन मैं नागा की हेल्प कर रहा हूँ, नागा है वो है ना, कुकी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग का इतना फ़र्क पड़ता है। तो मैं सोचता था मैं अगर 3 ऑफिसर्स हैं अलग अलग कम्युनिटी के हैं, वो मिलकर के काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आप बैठे क्यों हो किसी के भरोसे कि भैया आपको है ना पुलिस बचाएगी या नेताजी आके बचाएंगे? आपस में मिलकर के काम कर लो, आप बहुत हो एक दूसरे की मदद करने के लिए, और तंग करने के लिए भी हम लोग एक दूसरे के लिए। सो आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी क्या है आज की तारीख में, बट जो उस समय मैंने देखा, जो मुझे बताया गया था, दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। अब आई डोंट नो व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन एज ऑन डेट। इफ यू टॉक अबाउट लाइक कारगिल डेज, जो पॉलिटिकल विल है, कुछ चेंज हुआ है उसमें? यार सिचुएशन के हिसाब, हाँ, पॉलिटिकल विल देखो यार, अगर आपने बहुत बड़े बड़े स्टैंड ले लिए हैं, ठीक है, आप बोलते हो कि भाई हमने 35A 350 आपने ये सब कर दिए ना, आर्टिकल 370 सॉरी ना, तो अब जब इन चीज़ों को आपने हटा दिया तो ये पॉलिटिकल विल तो चाहिए ना इन सब करने के लिए। पॉलिटिकल डिसीजन कोई भी आपने एक बार ले लिया, वेदर इट इज़ रिमूवल ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना, आपने एक जगह से कहीं से हटा दिया तो दोबारा उसको रिवोक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मणिपुर इज अ केस इन पॉइंट। एक बार जो चीज़ आपने हटा दी उसको दोबारा रीइंस्टेट करना, या कोई चीज़ आप लागू करना चाह रहे हो उसको दोबारा हटाना, नॉट ए ईजी थिंग, बट यहाँ पे हुआ है। आर्टिकल 370 35A बहुत चेंज है। मैं विजय नायर सर DVS, वी हैड गॉन फॉर दिस कारगिल रैली, तो मैं सर को बता रहा था, मैंने कहा सर आज से इतने साल पहले जब आया था यहाँ पे और अब आया ना तो बहुत फ़र्क दिखाई देता है। क्या दिखा? है ना, जैसे तो हम लोग जब चला रहे थे तो ड्राइवर का ऐसे, मैंने कहा मैं चलाता हूँ गाड़ी, तू बैठ। तो जब गाड़ी चला रहे थे कहता आप यहाँ रूटीन में आते? कि मैं नहीं, आज आ रहा हूँ मैं 25 साल के बाद। कहता इस इलाके में ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। मैं कोई बात नहीं, आदत है, सारे टाइम ऐसे ही रहा हूँ। मैं सर को बता रहा था पहले हर जगह ना, हर 100 मीटर पे, 100 मीटर भी ज़्यादा ही है, 100 मीटर में भी लोग दिखाई देते थे फौजी आदमी, इधर नाले के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, विद डॉग्स मैनुअली डेटोनेटर से चेक करते हुए। मैं अभी यहाँ से चल रहे हैं, खाली पड़ा है किलोमीटर तक, तो सिचुएशन कुछ तो चेंज हुई है ना यार। फिर मार्केट में हम लोग घूम रहे थे लाल चौक के पास में जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, तो मैं DVS गए थे, वो हमने जो देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को बार बार बोला, ही ऑल्सो टोल्ड मी, कहता सर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? मैंने कहा वेरी डिस्टर्बिंग। मैं पीस बहुत डिस्टर्बिंग है, बिल्कुल सन्नाटा था, एकदम शांत, बट उस सन्नाटे में ना बहुत हल्ला था, शोर था बहुत ज़्यादा। आदत नहीं है, यू नो, मार काट, चीख चिल्लाना, धरना, बड़ी है। जब तक कुछ गोलियां चले आसपास, कुछ बॉम्ब ना गिरे, तब कहते थे पहले आगे दिखाओ लाल चौक, अभी देख लो लाल चौक में तिरंगा जहरा रहा है, ठीक है। सुना है आपने ऐसा कुछ अपने सामने? देखा है, सुना क्या है, वॉक करके आ रहे हैं। बट मैं बता रहा हूँ ना, उस पीस में बहुत अनयूजुअल लग रहा था, इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, एको कर रही थी वो पीस। मैं नहीं यार, दिस इज नॉट द प्लेस, यू नो, कुछ मेंटेलिटी वैसी होगी पुरानी जैसे कि मैं यार इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, ना, दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्यों वैसा देखा नहीं ना कभी, तूफान से पहले के जो शोर, हाँ, वो अब माइंडसेट वैसे ही हो रखा है, मतलब कुछ भी होता है तो लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। 4 आदमी जहाँ खड़े हुए थे एकदम से पहले शक करते हैं 4 आदमी एक साथ क्यों खड़े हुए हैं, ठीक है। पहले जब देखो भैया कि भैया 140 वोट लग गया है कि भैया इससे इतने ज़्यादा आदमी यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसको भी ऐसे देखते थे, शक करते, दौड़ क्यों रहा है, चाहे वो जॉगिंग कर रहा हो, बट पहले हर चीज़ में शक था, यू नो। अब चीज़ वो नॉर्मल दिखाई देती है तो दैट नॉर्मल इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये हमने देखा वो टाइम, बट अभी हैं चीज़ें एक्चुअली में बहुत हद तक। टूरिज्म कितना अच्छा कर रहा था, बट बाद में ये इंसिडेंट हुआ, देन अगेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। अभी आज की तारीख में ग्राउंड रियलिटी क्या है, आई डोंट नो, यू नो। तो पॉलिटिकल विल है यार, पॉलिटिकल विल है तभी आप लोगों ने, है ना, वेदर इट इज सर्जिकल स्ट्राइक, वेदर इट इज ऑप्स एंड दूर प्रिसिशन अटैक्स के साथ आप काम कर रहे हो,
ठीक है। एंड ग्लोबल एजेंसीज हैं, दुनिया बोल रही है हम सैंक्शन लगा देंगे, हम आपसे रिश्ते खराब कर लेंगे, बट भैया अपना तो घर खुद ही संभालेगा ना आदमी। बट ले लिया ना मोर्चा, फटाफट काम खत्म किया, विदाउट अंडर एनी प्रेशर कर दिया। यू रिक्वायर पॉलिटिकल विल फॉर डूइंग दिस, यू नो। खुले हाथ से अपना काम कर रही है फौज, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किस तरह की, ठीक है। IAF जो चीफ हैं उनका एक था वीडियो, किसी उनको बोला कि आपको ना और मारने थे, तो बोला कि हाँ मन तो था कि और मारने थे। हाँ ये सबका मन है। आपका ही मन था। देखो यार, जब मारो ना तो दुश्मन को ऐसे मारने को है ना कि दोबारा वो खड़ा ना हो सके आपको मारने के लिए, ऐसे मारना चाहिए। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ यार। अभी अब क्या चाहते हो आप, नक्शे से कोई मतलब देश ही खत्म करना चाहते हो? वेर यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप और मैं फौज से ज़्यादा जानते हैं? पीपल आर नॉट अवेयर। चीफ को, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को अपना काम नहीं पता, ऐसा क्यों लगता है मुझे और आपको? they know it more than us. हम बोल रहे हैं ना कि नहीं, फिर हमने पूरा नहीं किया। इमोशन है सर, इमोशन होता है आर्म सिविलियंस का। फिर आइए फौज के अंदर मारिए, who is stopping you? See यार, हम वी आर वेरी गुड एट, मैं वही बोलता हूँ, जब अपने पे बात आती है ना तो आदमी बहुत अच्छा वो बन जाता है, यू नो, जज। ठीक है, नहीं वकील बन जाता है, अपना केस पूरा लड़ता, नहीं मैं गलत नहीं हूँ ऐसे। पर दूसरे पे बात आती है तो फटाफट जज बन जाता है, ये बोला फद्दू है। अब मीडिया में 50 तरह के लोग हैं, नेताजी बोल रहे थे, कोई कहता नहीं हमने बदला नहीं है, कोई इस पार्टी का कोई इस पार्टी का। तो आ जाओ ना फौज में, भेजो अपनी औलाद को, आप कर लो ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आप आइए, बनिए भगत सिंह, होइए शहीद, मैं कह रहा हूँ, कर लो आप जिस एक्सटेंट तक जाना चाहते हो। जो आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, नेवर डाउट हिज डिसीजन, नेवर डाउट हिज इंटीग्रिटी। मैं अगर ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो नेता हो, चाहे उसके बाद में है ना कोई और आदमी जो मुझे बोले कि तेरा काम ठीक नहीं था। मैंने बहुत शिद्दत से काम किया, अपना ग्राउंड पे कर रहा हूँ, मैं एम द बेस्ट जज। मुझे मालूम है मेरे साथ में बंदे हैं 4, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, किस हद तक जाना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, मुझे दिख रहा है आगे सिनेरियो, यू नो, आई विल डू माय जॉब। तो फौज में है ना ऐसा नहीं हो सकता कि है ना, एंड इट इज़ बियॉन्ड यू, मी और एनीवन टू इशू एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट टू फौज। यार हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि भाई थोड़ा और करना था। थोड़ा और की क्या डेफिनेशन है? मे बी शायद थोड़ा क्या, थोड़ा और क्या करना चाहिए था यार? देखो अब लोग बोलते हैं हमारे पास, सी अब लोग, मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई एम सेइंग सो न्यूक्लियर बॉम्ब बोल रहे हैं हमारे पास में भी है। यार आप बॉर्डर पे खड़े हो ना, और इस तरह की जब सिचुएशन होती है, एक गलत डिसीजन चाहिए और थोड़ी सी आपका ट्रिगर करने का एक पॉइंट चाहिए। इट कैन लीड टू फुल स्केल एस्केलेशन। फिर ना फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे 4 गोले के लिए ना आप उनसे पूछिए जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, जहाँ ड्रोन आ रहे थे वो आ रहे थे। मेरे को आया ना रात को पैनिक कॉल कि सर गोले गिर रहे हैं, सर प्लीज़ सर, बहुत घबराहट हो रही है सर, पता नहीं बहुत आवाज़ें आ रही है, बाहर नहीं जा सकते, एक बॉम्ब यहाँ गिरा है। मैं और आप बहुत सही जगह बैठे हैं, यहाँ पे आप दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग देहरादून दिल्ली। आप वहाँ पे जाइए, जब अगली बार होता ना ऐसे, जिसके मन में डाउट आता है ना उसको बॉर्डर में जाना चाहिए कि भाई मेरे को होम स्टे में चाहिए, जब तक लड़ाई चल रही है मैं यहाँ रहूँगा। फिर मैं पूछूंगा भाई और चाहिए लंबी लड़ाई? फिर बोल नहीं सर, ये जितना जल्दी हो सकता है रोक दो, सुबह तक रोक दो। फिर नहीं बोलोगे आप कि और करना चाहिए था। हम कंफर्ट जोन में यहाँ बैठ के ना कुछ भी बोल देते हैं। अब उन लोगों से पूछो कि भैया आपको और लंबी लड़ाई चाहिए थी जो बॉर्डर पे है। मैंने पूरा गाँव खाली कराया ओपरा क्रम पे, जिस गांव के अंदर पूरा घर चल रहा है, पूरा चल रहा है ना, रातों रात छोड़ो, दिन में घंटों के हिसाब से यूं पूरा गांव खाली हुआ है। एक बुढ़ा आदमी बैठा रह गया था, बुजुर्ग। उनको बोला मैं दार जी तुसी इधरों लभो। कहता है पुत्र मैं कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही पैदा, इधर ही मार जाना है। मैं आप अकेले रह गए पूरे गाँव में, जहाँ ट्यूबवेल चल रहा है। और वो चीज़ कितनी काट सकती है ना, वो मैंने महसूस करी है। चलता वो ट्यूबवेल छोड़ के, लाइट ऑन है, घर के दरवाजे, गटरी लेकर के बच्चे को कंधे में उठा के, हाथ में उंगली पकड़ा के निकल गए पूरा गाँव। पीछे पलट के नहीं देखा लोगों ने कि जल्दी जल्दी निकलो। कोई ट्रैक्टर में चढ़ रहा है, किसी के पास बैलगाड़ी है उसमें बैठ रहे हैं, और उसका धूल उड़ रही है ना पूरे गांव के अंदर। वो इट इज़ मोर स्केरी देन कब्रिस्तान, यू नो, कि यार इधर कल तो आके गए हम शाम को, क्या बड़ी गांव, फर्स्ट क्लास गाने चल रहे थे, लोग घूम रहे हैं इधर उधर। कब्रिस्तान से भी बुरा हाल था उस गाँव का। इट्स नॉट ईजी। तो जिसको बोलते ना कि हमें और करना चाहिए था, आप एक बार रह के देखो बॉर्डर पे, ठीक है। और जो 4 लोग भी शहीद हुए हैं, 10 लोग शहीद हुए हैं, जो भी शहीद हुआ है फौज में, कितने लोग उसके घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन जाके पूछ रहा है? वो है ना मोमेंट्री देशभक्ति जानती है सभी की। मैं तो बहुत कंफर्म हूँ, हमारे यहाँ पे लोगों को ना सोल्जर्स एंड गॉड्स आर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग वॉर। लड़ाई होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जिंदाबाद, कौन पूछ रहा है उसके बाद में? कभी पुलिस वाला हाथ उठा लेता है, ठीक है, कभी एयरपोर्ट पे आप हाथ उठा लेते हो, ठीक है। सीजनल देशभक्ति नहीं चाहिए मेरे को, और करना चाहिए था। और क्यों करना चाहिए था? इट इज़ नॉट अ वीडियो, वॉर इज़ नॉट अ वीडियो गेम कि आपने कभी पॉज कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया एंड ऑल दैट। जब नुकसान होता है ना, आप एक बार देखो अपने सामने कि कितना नुकसान होता है। एक आदमी जो बोला जय छाप और एकदम बूम करके गिरा और 4 आदमी मर गए, यहाँ से कटा पड़ा ऐसे बंदा कर रहा है, लिम्ब चले गए, हाथ चले गए, किसी की आंख चली गई, एंड समबडी इज ऑन व्हील चेयर।
कोई नहीं पूछता उसके बाद में, कोई पड़ोस से भी नहीं आ रहा। 1-2 दिन आते जी बड़ा बुरा हुआ, बड़े बहादुर हो, ठीक है, एक वीडियो रील शेयर कर दिया आगे, उसके बाद में व्हाट। लड़ाई करनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, जब ठोको चाहे वो आधे घंटे के लिए, वो 1 घंटे के लिए। फौज का काम फौज को पता है, उसमें वी शुड नॉट बी जजमेंटल, फौज को उसका काम करने दो। एंड फौज ने जो डिसीजन लिया है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अपनी फौज पे भरोसा नहीं करे और लड़ो, कोई कुश्ती थोड़ी चल रही, चलो 1 राउंड और कर लेते हैं। वॉर है ना, इज नॉट अ चॉइस, ठीक है। जो आदमी सफर करता है और जो जिसका लॉस होता है, आप उससे पूछो वुड यू वांट इट अगेन, बोले नो। अब मैं बोलता हूँ पड़ोस में जाके लड़ाई कर लो, चलो किसी से करते रहो, 2-4 दिन करो, मैं देखना चाहता हूँ आप करोगे। आप बोलोगे सर देखिए आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। सो लड़ाई इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। पहले डिप्लोमेटिक लेवल है, पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉर तभी होता है व्हेन डिप्लोमेसी इन ऑल अदर चैनल फेल्स। आर्म फोर्सेज आर ऑलवेज द लास्ट बेशन। जब सब कुछ फेल हो जाता है ना, तब आती है फौज। ये लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाओ फौज को बुला लो, बाढ़ आ गई फौज, नेचुरल कैलेमिटी है फौज को बुला लो, फौज करेगी अपना काम। बट पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल, पीपल आर वेरी ग्रेटफुल व्हेन द वॉर इज देयर, ठीक है, व्हेन सम सिचुएशन आर देयर, बट मेनी पीपल आर वेरी वेरी हाईली अनग्रेटफुल, यू नो। जो भी सर हुआ कश्मीर में, स्पाइस जेट एंड दैट कर्नल सर, कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाई ओनली कश्मीर? हाँ, कहीं पे exactly. भी। वो क्या केस था, उस पर आपका क्या टेक है? मेरा टेक बड़ा सिंपल सा है, यू नो, सोशल मीडिया एंड ऑल। आपने एक जगह हुई, पूरा वीडियो दिखाया नहीं लोगों को, बट फैब्रिकेट करके मैनिपुलेट करके आपने दिखा दिया चंक्स कि ऑफिसर ने जबड़ा तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, मैं हथेलियाँ बाहर निकाल देता शायद। क्या गलत किया? आप किसी को क्यों ट्रिगर कर रहे हो? एक आदमी इमरजेंसी लीव पे जा रहा है, यू नो, और आप बोल रहे हो कि भाई एक्स्ट्रा वेट है, ठीक है मान लिया, ऑफिसर रिफ्यूज टू पे, ये तो एक स्टेटमेंट है, ऑन ग्राउंड तो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। और ऐसा क्यों लगता है कि वो ऑफिसर की इतनी भी काबिलियत नहीं कि भैया वो एक्स्ट्रा बैगेज का पे नहीं कर सकता? ठीक है, अगर एक टिकट एफोर्ड कर रहा है तो 2 kg के एक्स्ट्रा पैसे दे ही सकता है कोई, नॉट अ बिग डील। सो इतनी जमने वाली बात है नहीं। बट वीडियो में दिखा के अगले दिन तक न्यूज़ में और पेपर्स में हर जगह निकाल दिया, ऑफिसर ने हमला कर दिया, ऑफिसर को आपने तालिबानी डिक्लेयर कर दिया। इतना मैनिपुलेट किया कि लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भाई ऑफिसर ऐसे करते हैं, ऑफिसर करता है, जवान करता है। इट्स नॉट अबाउट ऑफिसर और जवान, चाहे जवान भी हो, जवान की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। रैंक का कोई लेना देना नहीं है इससे। जिस आदमी ने वर्दी लगाई है वो इज्जत का हकदार है, उसकी होनी चाहिए इज्जत। फिर लोगों ने बताया कि भैया जब बाढ़ आती है, बाउट है, या फिर ना कभी आप जाते हैं केदारनाथ, या कितनी बार होते हैं हादसे हो जाते हैं, ठीक है, चॉपर में लेके जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जितना वजन ले जा सकता है उससे एक्स्ट्रा वेट लोगों को लेके आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने तो कभी नहीं बोला कि भैया हमने एक्स्ट्रा वेट कैरी कर लिया, नहीं 2 लोग नीचे उतरो, हम बाद में आएंगे। रिस्क लेते हैं, एक्स्ट्रा वेट फिर भी लेके जाते हैं। नोबडी, रियायत कोई नहीं मांग रहा, बट तरीका गलत। आप आराम से बता सकते थे, चेन ऑफ कमांड है, अपन मैनेजर को बता देते कि सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 kg है, बोलो सर आप निकाल दीजिए। और या तो ऐसा ना इतना ही कानून का पक्का हो, ये तो कोई इशू ही नहीं है यार, 2 kg या 3 kg वेट एक्स्ट्रा, बट ये तरीका ठीक नहीं है। आप बता दीजिए, प्यार से बताने से बात ढंग से बताने समझ में आ जाती है, ठीक है, बात कर सकते। बट आपने हाथ उठाया, पहले मारा है 2-3 लोगों ने मिलकर, इट इज सीन ऑन वीडियो, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट? फौजी आदमी भैया मारता है, बट दुश्मन को मारता है, बट खुद को डिफेंड करना भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और इतनी सर्विस के बाद में यार जवान है, चाहे वो 6 महीने की ट्रेनिंग हो, वो तो शुगर है आपका हाथ दाएं बाएं नहीं लगा कि मेरा जबड़ा तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, शुगर है आपके प्राण नहीं निकले, यू नो। नेवर डू। मेरे को कोई इज्जत नहीं है, मैं कोई बोलता नहीं ये है। अभी देखो कितने सारे लोग हैं जिनके कॉल आते हैं, सर आपसे बात करनी थी। मैं सर आप कहते हैं मैं हवलदार सो एंड सो बोल रहा हूँ, या नायक सो एंड सो। कहता है बहुत टाइम के बाद में आपकी एक स्टेटमेंट सुनी, मैंने आपका सुना सर, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इज्जत बढ़ गई। मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले नहीं सर मैं तो हवलदार हूँ। मैं सर आप हवलदार होंगे, पहली बात तो आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, है ना, एक चीज़, और आप मुझसे, मैं जितनी सर्विस अभी करके आया हूँ, आप उतने साल पहले रिटायर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, है ना। आप मेरे को साहब बोल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, बट मैं आपको सर बोलूँगा, वो मेरा हक है, मैं बोलूँगा, दैट्स माई नेचर, यू नो। मेरे को कोई ढाबे में मिलता हूँ या किसी और से मिलता हूँ, रिक्शे वाले, मैं तो नहीं बोलता मैं कर्नल सो एंड सो। मैं ये हाथ जोड़ के बताता हूँ, मैं भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, क्या ज़रूरत है मुझे रैंक बताने की। इज्जत देने में जोर ही कितना लगता है। तरीका आपका गलत था, गलती भी आप करेंगे, फिर आप उसको गलत तरीके से पेंट भी करेंगे, आप डिफेंसिव मोड में जाकर के आप लोगों को मैनिपुलेट भी करेंगे, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, बिल्कुल हाईली नॉट एक्सेप्टेबल है। आई कंडेम सच एक्ट, बिल्कुल गलत है। पुलिस वाले भी हाथ उठाए थे, अरे यार किस लिए भाई, कभी है ना जयपुर में हो जाता है, कभी उसके बाद में पंजाब में आ जाता है। जब इशू हुआ था तो मैं उसके बाद में है ना एक मैंने कोर्स रन किया था रिटन के लिए, यू नो, NDA एंड उसके लिए सीरियस के लिए मैंने पब्लिकली बताया था। मैं पहले डिफेंस वार्ड के लिए था, है ना, कि भाई आपके लिए इतना कंसेशन है, बट आई सेड मैं हटा दो डिफेंस फोर्सेस, लिखो फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस,
चाहे वो स्टेट पुलिस का हो, चाहे सेंट्रल पुलिस का हो, नेवी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, ITBP, SSB, असम राइफल, BSF, किसी का भी हो, जिस बच्चे के फादर यूनिफॉर्म में है मैं 100% उसको कंसेशन दूंगा। दैट वाज माय अप्रोच। अरे यूनिफॉर्म का कलर अलग हो सकता है बट बेसिक वैल्यूज एथोस तो सेम है ना। अब यही काम अगर फौजी आदमी करता है तो फिर फौजी आदमी भी रद्दी है, फद्दू है। फिर पुलिस वाला कर रहा है, पुलिस वाला भी फद्दू है। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस में वो अपना सेंट्रल फोर्सेस का तब भी वो फद्दू है। जिस आदमी ने, इट्स नॉट अबाउट ए ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और एनीथिंग, बट इट इज अबाउट दैट पर्सन हु इज इन द यूनिफॉर्म। कि यूनिफॉर्म तो पहन ली लेकिन साला कभी फौजी नहीं बन पाए आप, कभी सिपाही नहीं बन पाए। सिपाही हो तो अच्छा कंडक्ट दिखाओ, और फौजी के साथ भी नीचे सिविलियन हो आप, उससे भी आराम से बात करो। स्टेटस देखोगे तो देख के सलूट भी मार दोगे, बड़ी गाड़ी में आदमी आया है, गरीब आदमी आया चल बाहर निकल, ये कोई तरीका है बात करने का? इज्जत का हकदार तो हर एक आदमी है, बेसिक ह्यूमन राइट है। इज्जत तो आपको हर एक को देनी चाहिए, आप चाहे सिविलियन हो चाहे गरीब आदमी हो, क्या दिक्कत है? तो दिस वाज रॉन्ग थिंग यार, मेरे को तो बहुत बुरा लगा था, मैंने लिखा भी उसके बारे में खोल करके, क्या दिक्कत है? Do you feel this feeling, this like ethos, it's coming from like Gorkha regiment जहाँ पे आपने इतने साल दिए? यार देखो, दो चीज़ें हैं पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि हर एक रेजिमेंट के बेसिक है तो सेम है पूरी इंडियन आर्मी के। आप चाहे आर्मी में किसी भी यूनिट में चले जाओ, नाम निशान बेसिक है तो आदमी उसके लिए काम करता है। ठीक है, डिसिप्लिन मजबूत होना चाहिए, काम टाइम पे करोगे, जो काम शुरू किया ख़त्म करेंगे। ठीक है, कमरेडरी होनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि भैया खतरा हो तो भैया आप हमेशा आगे आ जाओ, कंफर्ट है पीछे चले जाओ। ये बेसिक एथोस हैं, हर एक रेजिमेंट के हैं, बट इसमें फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, एक आदमी है जो बहुत अच्छा है ना, रूल के हिसाब से चलता है कि नहीं पहले जूनियर्स खाना लेंगे उसके बाद में मैं लूँगा, है ना। मैं तो ये फॉलो करता था, पहले सारे ऑफिसर जूनियर मोस्ट से शुरू कर, मैं ले भाई, आखिरी में मैं लूँगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहता है भैया पहले अपन लेगा, लेग पीस लेगा, ले लो भैया, ठीक है मैं सीनियर हूँ, बाकी सब वेट करेंगे। ये इंडिविजुअल फ़र्क डालता है। यूनिफॉर्म जो भी हो, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, बट इट इज़ एब्सोल्युटली पर्सनैलिटी ओरिएंटेड। डू यू फील कि जो आपकी रेजिमेंट है, आप जिसको बिलोंग करते हो, उनका एक वैल्यू सिस्टम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेगेसी है कि भाई आप गोरखा रेजिमेंट के हो तो मतलब 100%, तो वो आपके अंदर इनग्रेन हो ही जाता है। देखो गोरखा में है तो आपको सिखाया जाता है कि भाई हम गुरु जी बोलते हैं, जी लगाते हैं आगे। अच्छा, हमारे जो भी जवान है कोई भी है, एक दूसरे को नंबर से बोलते हैं तो उनको गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी, मैं अपने सीनियर को गुरु जी बोलता हूँ, अरुण सर को, इज ब्रिगेडियर नाउ, है ना, गुरु जी। नंबर भी फोन में देखोगे तो गुरु जी के नाम से सेव है। अच्छा, ही इज माई सीनियर सबल्टन, इमीडिएट सीनियर, तो मैं उनको गुरु जी बोलता हूँ, है ना। गुरु जी हमारे मेरे उस्ताद हैं, सभी जो आपके लिए जूनियर भी ऊपर भी हो सबको वाले गुरु जी, सबको गुरु जी बोलते हैं हम, सबसे सीखते हो। हाँ, जी लगाने में कितना जोर लगता है यार। अब यहाँ पे उस दिन मेरे को एक लेडी मिली अपने हस्बैंड के साथ में, बच्चा था, मैं ये कौन है, कहता है दादा ने ऐसे कहते हैं, मैं दादा जी, तो एक बार बोला, फिर बोल रहे थे दादी भी ने, मैं दादी जी, मैंने उसको 4-5 बार टोका, फिर कहते दादा ना, कहते दादा जी। हाँ गुड। मैंने कितना टाइम लगा इस बच्चे को सिखाने में? छोटा सा है, 4 साल का, मैंने सिखा दिया 5 मिनट में। आप क्यों नहीं सिखा पा रहे दोनों? इंसिस्ट करो, जितनी बार बोलता है दादा, बोलो बेटा जी लगाओ, मैडम है जी लगाओ, अंकल है जी लगाओ, क्या दिक्कत है जी लगाने में? ये तो आप ही सिखाओगे ना, बड़े हो आप, मैं बड़ा हूँ, मैं सिखाऊंगा। दिस इज आवर ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सिखाएंगे। गोरखास में खुश रहते हैं लोग, दे नो हाउ टू लिव देयर लाइफ, खुश, बिल्कुल खुश, बिंदास। एक ढोलक दे दो, जगास, ठीक है, काम खत्म किया, पूरे करके आए, एक राम शुक्र करके बोला गोरखा हो क्या ना हो, है ना, बस दुर्गे माता की। क्या बोलते हो? हमारी यूनिट है जैसे हम बोलते हैं कांची, कांची, इट वाज द यंगेस्ट यूनिट इन अपना फर्स्ट रेजिमेंट इन गोरखास, है ना, तो हम कांची बोलते थे, यंगेस्ट। तो बाहर हम लोग चिल्लाते थे, नारा देना वाला, कांची पटन हो क्यों ना हो बोले हुस हुस हुस, यार अपना अपना तरीका है हर एक का। फिर से लाउड एंड क्लियर, कांची पलटन हो क्यों है ना, हो हुले हुस हुस हुस। इमेजिन 1000 पीपल डूइंग दिस थिंग, वाओ, 1000 आदमी एक साथ ऐसे कर रहे हैं, है ना। चला कांची पलटन हो क्यों ना, हो नॉट ओनली जवान्स, ऑफिसर्स, जेसीओस, लेडीज, किड्स, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बेटे, कांची पलटन हो क्यों ना, हो हुले हुस हुस हुस, बम सा फटता, बूम बूम एको करती चीजें, है ना, बहुत है। एंड दे नो गोरखा पलटन के अंदर चाहे जवान हो, चाहे उनके मेम साहब हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, 80 साल का आदमी भी ना डांस करते हुए कोई शर्म आएगा नहीं, ला तेरे पे आ जाओ दबा कर गए, ठीक है। देसी पलटन में थोड़ा सा हिचक करते हैं, है ना, कुछ लोग कर लेंगे बट बहुत सारे नहीं आएंगे, है ना। गोरखा पलटन में कहीं खड़ा कर दो, एक बार म्यूजिक ऑन करो, फिर देखो, गॉट स्पेशल टेस्ट फॉर म्यूजिक, है ना, गिटार, सेक्सोफोन, फ्लूट, सब। अच्छा, सब जैज़ बैंड इज एट सम लेवल, यू नो, कि गुड गोरखा बैंड है, वो अलग लेवल पे है।
है ना, दे विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलिंग. अभी जैसे हम लोग गए थे पिछली जगह, तो वहाँ पे वो भैया थे जिन्होंने कॉफ़ी पिलाई. ही वॉज अ गुरखा, तो है ना, हिल से, बट ऐसे नहीं कि वो ले लो साहब लीनो पर्चा बन हो गया साहब लीनो, एकदम खुश होकर के. दे विल ऑलवेज कैरी स्माइल ऑन देयर फेस, यू नो. जो आदमी रिटायरमेंट जाने वाला, जो है ना 5 साल की सर्विस वाला, कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता, स्कैन ऐसे मिलेगी टाइट बिल्कुल. मैं रिटायरमेंट हो रहे हैं, भर्ती हुए, अब कुछ पता नहीं लग रहा आपकी एज का, है ना. खाने पीने में पूरा विश्वास रखते हैं. दे गुड विद बॉक्सिंग, गुड विद फुटबॉल, डैम गुड पीपल, यू नो, लव देम. जो गोरखा रेजिमेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है? क्या वहाँ पे सारे सिर्फ नेपाल के लोग ही होते हैं या फिर व्हाट इज इट? बिकॉज ये नेपाल के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, you know? अच्छा. इंडिया एंड नेपाल दोनों के होते हैं. ठीक है. और क्या खासियत रही है स्टार्टिंग से लेके आज जब अंग्रेज यहाँ पे थे एंड दे वर फाइटिंग अपना दिस थिंग ना, तो उस समय जब अंग्रेजों का एक्सपीरियंस हुआ गोरखों के साथ में, जैसे हमारी अपनी स्टोरी है, मलान फोर्ट है. इफ यू गो टू हिमाचल ना, यू विल सी मलान फोर्ट. तो उस फोर्ट के अंदर अपना, जब नेपलीज किंग वाज देयर अलॉन्ग विद द सोल्जर्स, तो नाकू चने चबवा दिए उनको. एंड दे सेड नाकू चने चबवा दिए. दे सेड सरेंडर करो, बोला नहीं करेंगे. तो दे उन्होंने कॉर्डन कर लिया, सप्लाईज कट कर दी. दे स्टिल सेड कि भैया सरेंडर करो, बोला सरेंडर नहीं करेंगे. ठीक है, डिसेंट एग्जिट चाहिए, कोई सरेंडर नहीं करेगा. अपना झंडा लेके अब बिल्कुल इज्जत से निकलेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा. बिकॉज सप्लाईज बंद होगी, बच्चे हैं, लेडीज हैं करके. तो दे वर गिवन डिफरेंट वेरी डिसेंट एग्जिट. But that time they decided कि this is a very martial com, solid, very ferocious guys. So they said कि we need to induct them into British Army. तो उस समय फिर जब देश का बंटवारा हुआ, तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि भैया आपके पास चॉइस है, यू वांट टू कम विद ब्रिटिश आर्मी, हमारे साथ आ जाइए. हिंदुस्तान में रहना है, उधर रह लीजिए. पाकिस्तान में जाना है, उधर चले जाइए. तो 4 रेजिमेंट हैं, वो ब्रिटिश चली गई. कौन सी? अभी देखो आप, 1 हमारे पास है, ठीक है, 2 उधर चली गई, 3 हमारे पास में है, ठीक है, 4 हमारे पास में है, 5 हमारे पास में है, 6 उधर चली गई. Okay. ठीक है, 7 उधर चली गई, 8 हमारे पास में है, 9 हमारे पास में है, ठीक है, 10 उधर चली गई, 11 हमारे पास में है. तो उनके साथ 4 चलेगी, बाकी हमारे पास रहेगी. पाकिस्तान में कोई नहीं गया. ठीक है, क्यों नहीं गया? वो तो वही बताएंगे क्यों नहीं गया, है ना. वही तो, हम में से भी कौन से सारे गए हैं. वहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं थे पाकिस्तान में. आई डोंट थिंक, है ना. अब उस समय जो भी रहा, सारे लोग तो पाकिस्तान नहीं गए ना. हिंदुस्तान में रहने वाले सिविल में लोग थे, वो यहाँ रहे. कुछ पाकिस्तान से इधर आ गए, कुछ यहाँ से पाकिस्तान चले गए. दैट वाज इंडिविजुअल कॉल, यू नो. तो ये उसकी वो है ना. एक 11 JRCC है, उसकी अलग कहानी है. कुछ लोग जो ना उधर गए, ना इधर आए, ना उधर जा रहे हैं करके, सबको मिला करके एक बनी 11 की भी आप इधर रहो. सो थिंग्स हैव चेंज. एंड सभी रेजिमेंट हैं, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं रिटायरमेंट तक ना. गुरखस का किसी को बताओ, बोला आप कौन सी यूनिट से, बोला 15 GR. आप किससे हो? 51 GR. अच्छा, आप 15 के, मैंने सर 51. तो 5 आपकी रेजिमेंट है, मैंने सर मेरी यूनिट है. तो 1 आपका क्या है? मैं सर 1 मेरी रेजिमेंट है. अच्छा, समझ गया. जबकि समझ में कुछ नहीं है. इससे क्या मतलब है इसका? बिकॉज फॉर अ सिविलियन, सी अगर मैं बोलता हूँ 5-1 GR, 5/1 GR, 5/1 GR, तो जो पहले आया है दैट इज द यूनिट. अच्छा. 5th Battalion 1, that is the regiment. The 5th Battalion of 1st Regiment. If it is first, that means 1st Regiment की 1st Battalion, 2nd Battalion of 1st Regiment, 3rd 1st PVC Paltan, 3rd Battalion of 1st Regiment, 5th Battalion 1st Regiment. अब हर एक रेजिमेंट का एक अपना जो लगती है, हम चिंदी बोलते हैं इधर, इंसिग्निया जो लगता है ना आपकी बनती है पीछे, बैकिंग रेड कलर की, जो कैप पहनते हो आप? कैप पहनते हैं. कैप पे आप देखोगे बैकिंग किसी का ना, तो एक यूनिट है जिसका आपको गोल मिलेगा बैकिंग, और उसके ऊपर वो लगा होगा आपका इंसिग्निया. दूसरे का स्क्वायर में होगा, तीसरे का कुछ और शेप में होगा. ठीक है, एक का रेक्टेंगल में है. हमारा जो है कांची 5th Battalion, तो यू विल सी ए स्टार. कभी भी लाइफ में कोई आदमी दिख जाए विद ग्रीन बेरे, है ना, वेयरिंग एंड स्टार ऑन हिज फोरहेड, ही इज फ्रॉम माय बटालियन. जिस आदमी के सर के ऊपर तारा है वो मेरी पलटन का है. वाह. 5th Battalion. पर ऐसा क्यों है कि दे वेयर इट हल्का सा टिल्टेड होता है? टिल्टेड ही होती है. क्यों होता है? दे तो बेसिक सिख लगे, हर एक चीज का रीजन थोड़ी है. अच्छा, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ वेयरिंग ए बेरे, है ना, कि भैया आपकी लेफ्ट आई पे आना चाहिए, एंड जब आप करते हो शुड टच और अपना यू नो ईयर, एंड बड़ी स्मार्टली पहनना चाहिए. अब ये देखता हूँ मूवीज वगैरह में ऐसे टोपे की तरह रख लेते हैं. दैट इज वेरी पेनफुल यार. मैं ऐसे मत करो यार. ऐसा लग रहा है कि ना बैंक के बाहर आपको खड़ा करा गया, लोग पहन लोगे ऐसे. सो यू शुड टेक प्राइड इन योर यूनिफॉर्म, यू नो. बेल्ट टाइट होनी चाहिए, बंदा हो तो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, गर्दन ऐसे होनी चाहिए, लगना चाहिए. हाथ मिलाओ तो कड़क, कि यहाँ भी 2-3 हड्डियों की आवाज आई है, कड़ 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 कड़. यस, यूनिफॉर्म में तो बंदा लगना ही चाहिए ऐसा, यू नो. बट ऐसा क्यों है कि लाइक सिख रेजिमेंट
अरे बहुत गजब यूनिट है भाई। आई लव, अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिसर से मिल के आ रहा हूँ, यू नो। क्या खासियत है सिख रेजिमेंट की? गजब, गजब आई लव क्यों है? मेरे खालसा, यू नो। अब मैं बता रहा था भाई, जहाँ खालसे है ना, एडम फिट है। क्या है? एडम फिट। एडम फिट। खालसे आदमी का जोश देखो ना, आप उससे पूछो कोई भी काम कि भाई साहब जी मैं गल सुनो, एक काम है, हो जाओगा साहब। अरे भाई काम तो सुनो, हो जाओगा साहब। काम सुनने से पहले कंफर्मेशन देगा आपको, खालसा है, हो जाओगा साहब। तभी तो बोलता हूँ हर रेजिमेंट अपने आप में स्पेशल है। हो जाओगा साहब। अरे काम भी नहीं सुना फिर भी हो जाओगा साहब। मतलब हंसमुख होते हैं, जोश टाइप होते हैं, क्या बड़ी कॉम है, यू नो। लड़ाई होती है, हेलमेट नहीं लगाती, पग पहन ली, पग के ऊपर कुछ नहीं आएगा। बॉर्डर मूवी देखो, एक नेट लगाया, गोली आ रही है, पग पहन के सीधा वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, बोले सो निहाल, बूम, चलो भैया अंदर। कितना बड़ा जिगरा चाहिए, बिना हेलमेट के सिर्फ एक नेट लगा के अब वाहेगुरु दा खालसा बोल के घुस जाओ गोलियों के बीच में। खालसा डज इट। आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया रूल, और खालसा ऐसे ही रहता है। ठीक है, लड़ाई के अंदर कन्वेंशनल वॉर में ऐसे घुस जाते हैं लोग। दे आर सो इवेंटफुल एंड सो हंसमुख एंड सो बड़े गजब ना। एक बड़ा फेमस किस्सा है फौज के अंदर। इनको एक बारी जेसीबी चाहिए थी, इनका ना कुछ फंक्शन था, सम जुबली और समथिंग, खालसा यूनिट को। तो बोला इंजीनियर यूनिट में गए, तो बोला सत श्री अकाल साहब। बोला साहब सानू जेसीबी चाहिए ना, एक स्टेज बनाना सीखा। तो मैं नहीं जेसीबी नहीं है। बोला अरे है दे दो साहब, कोई गल नहीं। बोलो नहीं हो सकता। क्या दे दो साहब, हो जाएगा काम साडा। क्या नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं होगा, मना कर दिया इंजीनियर्स ने। अगले दिन सुबह रिपोर्ट आई, बोला साहब जेसीबी गायब है। सुना है कभी? मैं आपको मौका देता हूँ, आप कर दो, जेसीबी गायब कर सकते हो। जेसीबी कोई खिलौना है? जेसीबी गायब थी सुबह। तो बंदा कह रहा है साहब जेसीबी गायब है। तो पहले उसको डांट पड़ी जे से, बोलो शराब पी रखी सुबह सुबह। बोले नहीं साहब। बोला, उसने आगे देखा, कह रहे जेसीबी कहाँ गई? कहते मैं वही तो बता रहा था। कहता है यार कोई निशान नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, एक गेट है, चारों तरफ दीवार है, जेसीबी कितने चलेगी? तो उसने आगे एसएम को रिपोर्ट दी, जैन साहब। बोले साहब तेरा जेसीबी गायब है। बोला शराब पी रखी तुमने सुबह से। बोले मैंने भी यही बोला था। बोले मैं आता, उसने देखा, उसने बोला जेसीबी कहाँ गया, एडजुटेंट को बुलाया, उसने सीओ सुना, बोला शराब पी रखी। बोला सर मैंने भी ये बोला था। करते करते इट वेंट टू द हायरार्की, टू द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ही सेड सुबह से बताओ क्या क्या हुआ है। उन्होंने पूरा बताया। बोला नहीं समथिंग इज मिसिंग, पूरा बताओ। फिर बोला सब ऐसे था, और क्या था? बोला एक वो जेसीबी मांगने आए। बोला फिर बोला हमने मना कर दिया। कौन सी बटन का? बोला ओ तेरी। बोला पूछो। फिर उनसे पूछा है। बोला नहीं सर आई चेक विद माय बॉयज ऑल ओके। बोला नहीं ऐसा नहीं है, ब्लडी तुम चेक करो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो सीओ स्टेज पे खड़ा है और पूछ रहा है बताओ। कह रहा कुछ नहीं होगा, जस्ट टेल मी। काफ़ी कुछ हुआ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू कट इट शॉर्ट। बोला बताओ मेरे को किधर है जेसीबी। तो सारे बंदे ऐसे देख रहे हैं। कह रहा बताओ। तो स्टेज पे खड़ा, फिर उसने देखा है नीचे। कह रहा व्हाट? कह रहा थे थल्ले सीगी। पहले जेसीबी लेके आए, गड्ढा खोदा, फिर उसमें जेसीबी डाली, मिट्टी डाल के उसमें स्टेज बनाई। खड़ा पूछ रहा है बताओ जेसीबी किधर है? गजब यार। खालसा सा देयर एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, बट बड़े गजब के बंदे हैं यार। फायरिंग में देखो हथियार पकड़ा है, खिलौने की तरह लगता है। बोला आ जाओ। एवरी ट्रुप इज स्पेशल, एवरी कम्युनिटी इज स्पेशल, एवरी रेजिमेंट इज स्पेशल, यू नो। इंजीनियर्स है, सिग्नल्स है, आप किसी को पूछो, हर आदमी, चाहे आरआर है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, हर आदमी काम कर रहा है। बट एवरीबडी प्रोजेक्ट्स की मैं सबसे ज़्यादा हूँ, नहीं यार, इट इज़ नो कॉम्पिटिशन, यू नो। हर आदमी अपना काम कर रहा है। आईएएस ड्यूटी है, दिन भर लगे रहते हैं बेचारे सीआरपीएफ वाले। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अपना लीडरशिप, यंग लीडरशिप। किसके पास में है? फौज में है ये लग्जरी कि आपके पास यंग ऑफिसर्स हैं, आप ऑफिसर में जा रहे हो, ऑपरेशन में, लड़ाई में, बट आपके साथ में ऑफिसर हमेशा जाता है, चाहे पेट्रोलिंग जा रहे हो, एम्बुश में जा रहे हो। दे डोंट हैव दैट। बड़े सीनियर लोग मिलेंगे, ज़्यादातर जगह ऑफिसर है ही नहीं, इट इज़ जेसीयू लेड, बट उनका मोटिवेशन फिर भी वो काम कर रहे हैं यार, है ना। हर एक के अपने चैलेंजेस हैं, हर एक का अपना पोर्टफोलियो है ना। अच्छे बुरे शेड हर जगह मिल जाते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सारी अच्छी हैं, कोई भी हो चाहे। काम जब तक अच्छा करो तब तक तो पुलिस भी बहुत अच्छी है, बट वही आदमी अगर वो पैसे लेगा, करप्शन करेगा, तो वो गलत है। ऐसी फौजी आदमी के लिए भी है। रेजिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो आप ही डालेंगे। फ़र्क सामने वाला बंदा, जो आदमी यूनिफॉर्म पे है, वो डालेगा कि आप अपनी रेजिमेंट के लिए कितना अच्छे से, कितनी ईमानदारी से काम करते हो। जो बाकी रेजिमेंट है, अपार्ट फ्रॉम लाइक गोरखा एंड लाइक सिख रेजिमेंट, उनका इतना नाम नहीं होता है कंपैरेटिवली। नहीं, दिस इज इन द मैं कह रहा मीडिया, हूं सबका नाम है। दिस इज इन द मीडिया सर। अगेन मैं पूछ रहा हूँ मैं कि ऐसा क्यों है कि मीडिया में हम लोगों आप को दो मौका बुला लो। हाँ जी, बुलाओ किसी गढ़वाली ऑफिसर को, किसी राजपूत वाले को, किसी कैनेडियंस वाले को, ठीक है, किसी एएससी वाले को, है ना।
भाई सर्विस कोर कोई छोटा काम नहीं कर रही है, पूरी इतनी बड़ी फौज फैली हुई है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के सियाचिन तक, खाना पीना, गाड़ी, दवाई, दारू, बड़ी दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये आपको छोटा काम लगता है? लोग अपने घर का राशन लाना भूल जाते हैं। पूरी इंडियन आर्मी को सप्लाई जा रही हैं, ठीक है, मेडिकल कोर है, भाई इतना काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठ करके, ठीक है, बचाते हुए। यंग ऑफिसर है, बड़ी है ना, वो सेक्रीफाइस हिज लाइफ इन एवलांच, दूसरों को बचाते हुए। काम किसी का आसान नहीं है, बट अब ये तो खुद आदमी सामने वाला मूर्ख है जो बोले कि भाई दूसरा आदमी कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है फौज में। यूनिफॉर्म का, रेजिमेंट का, इंसिग्निया का, है ना, कोई लेना देना नहीं है। आप फौजी पहले हो और फौजी लास्ट। रेजिमेंट तो एक आपकी पहचान है कि भैया जो ऑथराइजेशन है उसके हिसाब से आपको कौन सी रेजिमेंट अलॉट हुई है। बट आप ये बोलोगे मेरी रेजिमेंट महान और बाकी सारे रद्दी, फिर आप रद्दी है। आर्मर्ड का भी बहुत अच्छा रोल है, मैकेनाइज का भी है, सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबका अपना काम करने का तरीका है। काम करने वाला अच्छा, रेजिमेंट कोई ख़राब नहीं है यार। अब सुनने में नहीं आता, किसी ने जिक्र नहीं किया, मैं तो 50 बार बोल चुका हूँ, एवरी रेजिमेंट इज ग्रेट रेजिमेंट, राइट। राजपूताना राइफल्स हैं, राजपूत भाई मूछ अलाउंस मिलता है, कौन बता रहा है? बड़ी इतनी बड़ी मूछ लगती है, चाहे उसको 5 रुपये मिल रहे हो, 12 रुपये मिलते हो मूछ के अलाउंस के। अच्छा, ऐसा बहुत बड़ा अलाउंस नहीं है, यस, बड़े प्राइड है कि मूछ अलाउंस ले लो, कि हमने रखी है बड़ी बड़ी, आप रख लो। बट क्या शानदार लगते हैं, हर एक का कलर अलग है ना। बट कोई भी यार रेजिमेंट खराब नहीं है। अब ऐसे तो कितना आप डिमार्केशन करोगे, भगवान तक को तो हमने डिवाइड कर रखा है, है ना, फौज में भी कर दो, है ना, कि ये वाले कलर के हिसाब से भगवान है, ये धर्म के हिसाब से हैं। फौज में ना भी इनका लाइन यार्ड ऐसा लगता है, इनका कलर ऐसा है। कलर ऑफ बेरे, कलर ऑफ यूनिफॉर्म, बैजेस आर नॉट गोइंग टू डिफाइन ए फौजी। जो असली फौजी है ना, आप काम में फ़र्क डालो अपने उसके अंदर, है ना। रेजिमेंट्स लोगों से बनती है यार, ठीक है, लोग हैं तो रेजिमेंट बनती है। मजबूत लोग मजबूत रेजिमेंट बनाएंगे। उसी रेजिमेंट में नालायक लोग छोड़ दो, कमज़ोर लोग हो, तो उसका भी नाम खराब कर सकता है। रेजिमेंट लोगों को पैदा नहीं करती, लोगों से रेजिमेंट बनती है। वी हैव ऑल्सो हर्ड कि जो गोरखा रेजिमेंट है उन पे जो खोखरी है और वो बाहर निकलती है तो उस पर खून लगता ही लगता है। ऐसा है यार, ऐसा नहीं है कि भाई निकाली तो कोई नहीं मिल रहा तो मैं बैठा हूँ, मैं दिवास की गर्दन में घुसेड़ देता हूँ, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू किल यू यार। बट एक कहावत है कहने के लिए ना, अभी टू मोटिवेट यू, वंस द कुकरी कम्स आउट ऑफ द स्कैबर्ड है ना, इट विल नॉट गो अनटिल अनलेस इट हैज टेस्टेड ब्लड, बट इट इज फॉर एनिमीज। बाहर निकली है तो कुछ तो काम दिखाएगी भी। कभी किया आपने यूज? हाँ, बहुत अच्छे से किया, जबरदस्त तरीके से। हाउ इज द फीलिंग ऑफ यूजिंग अ खुखरी? इट्स ऑलवेज गुड यार, जिस काम के लिए बनी है वो तो होना ही चाहिए। लाइक एज कंपेयर्ड टू अ गन, यार सी, इट्स नॉट एज कंपेयर्ड टू गन। गिवन अ चॉइस, अगर गन है तो गन ही इस्तेमाल करूंगा ना, कॉमन सेंस। देखिए, नहीं फॉर लाइक पीपल लाइक अस हु हैव लेस ऑफ लाइक नो कॉमन सेंस। आई हैड बोथ द थिंग्स जी। अब मेरे पास में वेपन है तो प्रेफरेंस इज वेपन, दूर तक मार सकता हूँ, लीथल है ना, इफेक्ट ज़्यादा होगा। बट कोइंसिडेंटली मैं जहाँ पे खड़ा था ना, वहाँ पे बिल्कुल छप्पर के वो थे छोटे छोटे मकान, उसमें वो लग्जरी नहीं थी कि अगर मैं फायर कर देता ना तो पता नहीं कितने घर क्रॉस करके सोते हुए आदमी को लग सकती थी। तो वाइल आई हैड अ वेपन, बट मैंने फिर भी यूज़ नहीं किया कि मैं गोली से शायद ये बच जाए कबूतर, बट है ना कोई और मर जाएगा इनोसेंट मेरे हाथों। रेस्ट तो है फिर भी, तो हथियार तो वैसे ही रखा, हथियार यूज़ नहीं किया उस जगह। उधर खुखरी निकाली, भाग रहा था तो यहाँ पे मारा था गर्दन और हाथ के इसमें, जितनी ताकत है ना इतनी जोर से मारा था ऐसे करके, लग गया था कि भाई इधर लगी कॉलर बोन में से, कि हड्डी में लगी, कि जोर लगा खींचते समय, बट ये पता था कि सॉलिड कट गया है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ लग गया होता है तो फिर तो बंदा जहन हो जाता, बट यहाँ पे लगा बोन पे और पूरा डीप कट था ऐसे, तो मुझे लगा क्रैक भी हुआ होगा, कटा भी अच्छे से। बट जब लगी होती जान पे बनी होती ना, तो वो आदमी कहाँ गायब हुआ अंधेरे में, झाड़ी में कूद के ना, एंड वो ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इतने छोटे छोटे क्लोज क्वार्टर घर थे कि अपने बंदे फैले में किसी को भी लग सकती थी। तो बहुत जोर चला, मैं भागने दो, मैं छोड़ दो, फायर मत करना, जाने दिया बंदा। वो सब बंदा चला जाए, मैं अपना बंदा नहीं मारना, जाने दो, किधर जाएगा। तो चला गया, मैं फटाफट वाइंड अप किया बंदों को, मैं निकालो फटाफट। तो मैं बंदे गाड़ी में बैठो, मैं बाकी सारे पोस्ट में वापस भेज दो, एक गाड़ी लेकर मेरे साथ। मैं कितने हॉस्पिटल हैं इधर आसपास? बोले सब एक हॉस्पिटल उधर है। मैंने कहा वो मैंने देखा हुआ है, 4 किलोमीटर पे है ना कंपनी पोस्ट से। पर दूसरा हॉस्पिटल कोई आसपास 20 किलोमीटर के इलाके में, नो, एक ही हॉस्पिटल। में गाड़ी ले ली सीधा उधर, फटाफट गए, सिविल ड्रेस के अंदर चेंज किया, गाड़ी अपना बाहर छोड़ी, सिविल गाड़ी ली, मैटाडोर, उसमें लेकर के गए, कंबल लेकर के अपना बैठे हुए थे हथियार के सिविल ड्रेस के अंदर ना, चद्दर लेकर के, कोई इधर बैठा है उधर बैठा है। गर्मी के दिन थे, असम, ठीक है, एंड दैट टू वेरी ह्यूमिड। तो अपने सिविल ड्रेस के अंदर बैठा हुआ, कोई इधर बैठा, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, ऐसे करके खड़े हुए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे के बाद दिन आई सेड में उस बंदे को उठा लो। क्या क्यों? मैं उठा लो उसको। तो उसको देखा मैं, उसको फटाफट कर सब, इसको मैं उठा लो उसको पक्का। गर्मी के दिन ह्यूमिड हो रखा है और उसमें भाई इतना मोटा कंबल ओढ़ करके भाई साहब आ रहे हैं,
मैं पहले इसको उठा लो बिना सोचे समझे, औकात से बाहर है, इतनी ह्यूमिडिटी में ना इस तरह का कंबल ओढ़ लेना जो बंदा ओढ़ करके आ रहा है। फिर निकाल के देखा, बड़ा छटपटा रहा था, देखा पूरा कटा पड़ा खून निकला है। तेरे लगी थी ना कुकरी? तो देख रहा बिल्कुल, मैं इसी की लगी है कुकरी। मैं कैसे लगी? मैं गिर गया था। मैं वाह बड़ा गजब गिरा, भाई हड्डी के टूटी पूरा कटा। मैं भाई मैंने मारी, मेरे को मालूम है, ठीक है, तो थोड़ा कम बनो, शान पट्टी थोड़ी कम, उठा लो, ले लो उसको साथ में। एक ही था ऑप्शन, जाता जितना कट लगा था वो मर जाता। पहले ट्रीटमेंट करा लो इसका, मैं कर दो जो कर सकते हो, छोटी मोटी जो सीलना सील दो, बाकी इलाज मैं कर दूँगा, मेरे को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। सो वन डे एट बॉर्डर कैसा होता है? आइए साथ चलिए। नहीं आप बता दीजिए मुझे, बस अपने लेंस के थ्रू बता दीजिए मुझे। यार ड्यूटी जहाँ पे भी करनी है, जगह से टेम्परेचर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ में दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उस समय तो वो भी बड़ा लगता है। जब फर्स्ट टाइम गए मैंने कहा वाओ, मैं सामने क्या बोला, पाकिस्तानी पोस्ट, माय गॉड, आगे क्या खाई, ये क्या चल रहा है, सब वो गोले फेंक रहे थे। हम बोला हम भी फेंकेंगे, वो भी फेंकेंगे, हम 3 फेंकेंगे, शाबाश करो। ऐसे यंगस्टर जब जाते हो तो फीलिंग अलग होती है ना, कि लगता है कुछ कर दें, ऐसा लगता है एज ए यंगस्टर। फिर थोड़े कंपनी कमांडर बन गए, थोड़े मेच्योर हो, तब आप देखो तो आप अलग नज़र से देखते हो, है ना। बॉर्डर पे यार देखो ऐसा है कि 24 घंटे ना आपके आंख और कान खुले रहने चाहिए। 2 आदमी अगर गलत इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ जाए, वो बहुत तकलीफ दे सकता है, ठीक है। तो 24 घंटे आपको है ना अलर्ट रहना पड़ता है। BFS आ रहा है, मौसम ख़राब है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चढ़ना वो बहुत मुश्किल है, आपके लॉजिस्टिक्स बहुत कमज़ोर हैं। तेल भी है, ड्रम में आपने रखा है कि भैया आपको है ना कि भाई कभी गाड़ी इधर से जानी है, कुछ और है, तो गाड़ी भी जाएगी तो उसका पेट्रोल भी आपका हो जाएगा। तो ड्रम ऐसा सीधा नहीं रख सकते, आप ऐसे रखते हो ताकि जमे नहीं, और जमे भी तो सिर्फ नीचे वाली लेयर में है ना, जमे बर्फ, एटलीस्ट बाकी जो फ्यूल है वो आपका काम में आ जाए। एवरीथिंग इज गॉट अ डिफरेंट डायमेंशन, है ना। गाड़ी स्टार्ट करनी है उससे पहले आप नीचे लगा करके गर्म कर रहे हो। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, कम्युनिकेशन कुछ नहीं आ रहा, आपका खुद का कोई चैनल पकड़ नहीं रहा, बट पाकिस्तान के सारे समाचार आ रहे हैं रेडियो स्टेशन पे भी, आप उनकी बातें ज़्यादा सुन रहे हो, अपनी कम सुन रहे हो। एंड देन नज़र साइड में भी रखनी होती है, आगे भी रखनी होती है, आगे पोस्ट पे भी होती है। एक बंकर एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसी से चेक करना पड़ता है कि अगेंस्ट रूल है, बंकर नहीं बनाओगे, ईंट नहीं रखोगे, वापस नीचे रखो जो रखी है, यू नो। अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रहा है, आप देख रहे हो कि अच्छा कि VIP मूवमेंट आया था, क्यों आया VIP मूवमेंट, 4 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, डंपिंग शुरू हो गई, क्यों हो रही है, थोड़ा सा भी कुछ नया चेंज लगता है अनयूजुअल, आप फटाफट इमीडिएटली रिपोर्ट करते हो कि ये चेंजेस आ रहे हैं। दीज आर इंडिकेटर्स, है ना। देन यू ड्रॉ द टेक्निकल कंक्लूजन कि क्यों हो रहा है ऐसा, आज तक तो कभी नहीं हुआ, इस सीज़न में ये होता है, इस सीज़न में ये होता है। अभी विंटर्स आने वाली हैं तो उससे पहले विंटर स्टॉकिंग हो रही है, बट अभी तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, अब क्यों हो रहा है। तो एवरी सिग्नेचर यू पिकअप, यू मेंटेन ए लॉग। ड्यूटी पे हैंड ओवर करते हो, आप बताते हो कि पिछले 2 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई है, यहाँ पे 4 घंटे पे एक गाड़ी आई थी, वो गाड़ी अभी तक यहीं पे है, अभी गई नहीं है वापस, ठीक है, मैं दूरबीन से देखा है, आज ये चीज़ हुई है, प्लस इन्होंने गन ले करके रखी थी, आज ये हरकत हुई है। आप हैंड ओवर करते हो, ब्रीफ करते हो, तो बंदा वहाँ से टेक ऑन करता है, बताता है कि ठीक है भाई मैं यहाँ से ध्यान रखूँगा। बॉर्डर पे लाइफ इज़ डिफिकल्ट यार। हैज़ इट बीन द केस कि कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे, बहुत ठंड थी, बर्फबारी थी, या फिर यू वर ऑन लाइक डेजर्ट साइड, ऐसा कभी हुआ? से अगेन, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप जहाँ पे पोस्टेड थे, हाँ, जो टेम्परेचर्स थे वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम थे, कि बहुत ठंड थी, ऐसा हुआ? कहाँ थे आप? Batali is one place. When I was commanding it, my posts were there. I had a lot of posts there. Highest points were with me. Rarefied atmosphere, low level of oxygen, minefields all around. कुछ नहीं पता, कभी इधर चली जाती है बारिश में या स्नो में, कभी उधर चली जाती है, सामने एनिमी बैठा हुआ है। माइनफील्ड्स एक्चुअली वो 71 में पाकिस्तान के पास में थी पोस्ट, पर 71 में जब लड़ाई हुई तो हम लोगों ने कैप्चर कर ली। ओके, तो वो इलाके आज हमारे पास में है, पोस्ट उनकी थी पर आज हमारे पास में है, वो वापस भेज दिए गए। बट जब उन्होंने अपने डिफेंस में जो लगा रखी थी माइनफील्ड, वो तो उन्हीं को पता है ना, आज तक हमें थोड़ी पता है कहाँ लगी हुई है। तो आज तक एक्टिवेट है? यस, 71 से। अब वो पहले यहाँ पे थी, बट बर्फ गिरी, एक्सट्रीम रेंज होगी, वो ड्रिफ्ट होकर के कहीं और चली जाती है, एंड इंसिडेंटली इफ यू स्टेप देयर you're done, ऐसे होते हैं केसेस। तो हाउ डू यू नो कि कहाँ पे लैंड माइन? बहुत मुश्किल है यार, दैट एरिया इज बैरन। अगर आप देख लोगे ना, या सोशल मीडिया पर देखना, मैंने एक आधी फोटो डाली है, पीछे तक देखना, जितनी दूर तक नजर जाती है आपको घास का एक तिनका नहीं मिलेगा। क्या स्कैन करोगे आप इतने बड़े इलाके? सिर्फ बर्फ है? बर्फ नहीं है, जब बर्फ गिरती है तब पूरा बर्फ है, और जब बर्फ नहीं है तब पूरा बैरन है, घास का तिनका नहीं मिलेगा, है ना। तो रूट आपने मार्क किए हुए हैं, स्कैन करके भाई इस रूट पे जाएंगे, और वो मार्क किया हुआ है आपने कि तो इस रूट को नहीं छोड़ना है। रूट छोड़ के है ना, अगर आप लेफ्ट राइट चले गए या कल को कुछ एवरेज वगैरह कुछ चला गया तो देन यू आर डन, दैट्स वेरी रिस्की, ठीक है।
तो है वहाँ पे, मतलब मैं जब गया था मिलने के लिए दुष्यंत से, मैं कंपनी कमाता, तो जो हट थी जहाँ मैं रह रहा था उसके साथ में 10 या 11 तो वही है अपना, वो बना के रखी हुई है उनकी कब्र पाकिस्तानी सोल्जर्स की, जो उस टाइम बनी हुई थी। जो भी थे, मतलब जब भाग गए वो लोग चले गए, बट उनके जो भी बंदे थे उस समय, अब उनके नाम तो नहीं पता, बट जितने लोग थे उनको प्रॉपर वहाँ पे दफनाया गया, प्रॉपर ब्यूरियल दिया हमने, ठीक है। और अभी भी उसको पूरा मेंटेन रखा हुआ है हमने, साफ सफाई करते हैं, पानी छिड़कते हैं, बट उसको पूरा साफ रखते हैं एवरी डे। जो भी था फौजी था यार, वो भी अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा था, ठीक है, और वो लेके नहीं जा पाए उस समय, लड़ाई की हालत थे, लोग चले गए छोड़ करके, बट ये हमारी भी ड्यूटी बनती है, चाहे फौजी का था, इतनी इज्जत तो देना हम जानते हैं, तो उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, अच्छे से साफ सफाई रखी जाती है। सोल्जर विल ऑलवेज रिस्पेक्ट ए सोल्जर। लड़ाई के टाइम देख लेंगे, कभी होती है ऐसे बात उनके साथ? सपोज जब आप लोग टू थिंग्स आई विल कीप विद मी, ओके ओके, एवरीथिंग इज नॉट फॉर सोशल मीडिया, लॉट अग्री है ना। गॉट इट। टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, आप बात कर रहे थे कि रिपोर्ट दी गई, बॉस को बताया, एज एन नॉट बॉस, मुझे आपके हेड है उनको बताया। नाउ एज अ सिविलियन, व्हेन यू लुक एट द सिविलियन वर्ल्ड, जहाँ पे जो कॉर्पोरेट लीडरशिप है एंड जो लीडरशिप इन द आर्मी है, कॉर्पोरेट में लीडरशिप है, ऐसा पढ़ाया जाता है MBA के प्रोग्राम्स में। आई लव द sarcasm by the way। नहीं सरकाज़म नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा डाउट है इनोसेंटली कि सच में है लीडरशिप। Leadership disguised as slaves in the corporate should not be said, but ऐसा पढ़ाया जाता है। हाँ, so what is your question exact? सवाल ये है सर कि जो लीडरशिप पढ़ाई जाती है आर्मी में और जो लीडरशिप पढ़ाई जाती है कॉर्पोरेट में, उसमें क्या अंतर है? कॉर्पोरेट में पढ़ाया जाता है, फौज के अंदर एक्सरसाइज किया जाता है। आज किसी ने पूछा था यही सवाल, मैं बताया था लीडरशिप की माई डेफिनेशन। लीडरशिप का मतलब देखो ऐसा है, बड़ा सिंपल सी है, जब खतरा है तो आपको आगे खड़ा होना चाहिए, जब कंफर्ट है पीछे आ जाना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू सम डेंजर एरिया, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू वॉक इन, यू शुड बी द लास्ट वन टू वॉक आउट, दैट इज लीडरशिप। जो वो खाना खा रहे हैं आप वो खाइए, जो वजन वो उठाते हैं आप उठाइए, वेदर इट इज गेम्स और इट्स ऑपरेशन, अब कंधे से कंधा मिला करके चलो, ठीक है। व्हेन इट इज अ फेलियर, प्लीज रेज योर हैंड एंड टेक द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। व्हेन इट इज क्रेडिट, प्लीज शेयर इट, गिव क्रेडिट टू अदर्स। बट कितने लोग कर पाते हैं? इफ यू कैन लिव बाय दिस, देन यूर अ लीडर। लीडर इज नॉट सल्यूट, है ना, पीपल डोंट सल्यूट टू योर स्टार्स, दे सल्यूट टू स्कार्स ऑन द स्किन, दैट इज लीडरशिप। कहने से कौन लीडर बनता है? So leading without a title. यार मैंने आज कुछ और भी बोला था किसी को ना, आज मैंने बोला था, मैं लीडरशिप में देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपके बंदे को भरोसा होना चाहिए। इफ यू आर अ लीडर ना, तो आपकी बड़ी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये आदमी भैया ये बोलेगा अगर खतरा है, समथिंग हैपन्स टू मी, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग, गो। समथिंग हैपन्स टू यू, आई विल स्टॉप एंड आई श्योर यू दैट आई विल गेट यू बैक, डेड और अलाइव, आई विल गेट यू बैक, लेके आऊँगा। दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप में ना आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार नज़र घुमा के देखी ना, पीपल विल विलिंगली एंड वॉलंटरली फॉलो यू। सर एक सवाल है, हाँ, पीपल हु वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइव है कि देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पर्पस, वी हैव पर्पस पर्पस। बहुत अच्छा डिफाइंड है, राइट, इट्स वेरी वेल डिफाइंड पर्पस। यहाँ पे आप चाहे कंपनी का वाई, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मिशन विजन सब दिखा दो, यार हर जगह डेडलाइन, माइलस्टोन्स एंड प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब दे दो आप। हमारी ऐसी कोई वोकैबुलरी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो इंसान कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसके लिए जो पर्पस है इतना स्ट्रांग होना कि वो लड़ जाएगा। बट ये किसकी जिम्मेदारी है? लीडर की जिम्मेदारी। आपने पढ़ाया ना लीडर, तो प्लीज कन्विंस करो आप अपने बंदों को। फौजी आदमी तो जान दे देगा भैया। सर बहुत फर्क है ना, क्योंकि जो फौजी आदमी है उसका आप एक प्रमोशन के लिए और एक अप्रेजल के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे एक फिक्स सैलरी के लिए एक आदमी एक सेकंड नहीं सोचता है ना, जान देने से पहले। मनी ain't the point over here. आपके लिए तो it's about a bigger cause. That is what I'm telling. Purpose is the difference. But you know, the sole purpose. आप यूनिट की बात आती है तो फिर आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी पीछे रह जाती है। बट कॉर्पोरेट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट। मैं जितने लोगों को मिलता हूँ, मैंने किसी को देखा बोलते हो सर मजा ही आ गया, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। कहते सर 8-10 घंटे बोला था सर, 15-15 घंटे काम कराते हैं सर, छुट्टी बोला था बट छुट्टी नहीं दे रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि ला देंगे सर, बिना बताए सर, बिना शॉर्ट नोटिस के मुझे फायर कर दिया सर, मेरा कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है सर, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेल पे लिख दिया है, बार बार घर पे कह रहे हैं ये काम कर लेना वो कर लेना सर, हमेशा मेरे को नैग करते हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी, दे डोंट स्टे एज ए फैमिली। HR हेड है, HR का क्या काम है? HR का काम है ह्यूमन रिसोर्सेज।
चाहे वो फौज हो चाहे कॉर्पोरेट हो, सबसे बड़ा अच्छा रिसोर्स यही है, मजबूत ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। बट अंडर वैल्यू है, HR वाला ही सबसे ज़्यादा टाइम फायर कर रहा था, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। लोग सबसे ज़्यादा उसी से डरते हैं। कुछ लोगों को मिला जो HR में काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी ग्रेट, कहते सर नौकरी छोड़ दूंगा बट लोगों को नुकसान नहीं करूँगा। तो आप या तो अपना नुकसान करवा लो या वो कर लो। फौज में ऐसा नहीं है ना, फौज में आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, गलती करोगे पनिशमेंट मिलेगी बट विल लुक आफ्टर यू। बाहर तो डेडलाइन नहीं मिली, चलो भैया डेडलाइन इज दैट इम्पॉर्टेंट। मैंने बोला कि भैया जहाँ सक्सेस है वहाँ पे आप पीछे आ जाओ, और जहाँ पे गड़बड़ हो गई वहाँ पे आप आगे आ जाओ कि भैया आई एम रिस्पॉन्सिबल। कॉर्पोरेट में इट इज अदर वे अराउंड, जहाँ काम हुआ है सर माई टीम से, सर आई टोल्ड हिम, सर आई मीट दिस विजिबिलिटी। हाँ, ये ऐसे कर करके ना 10 लोग लगे हुए दिन रात, बट उसका खड़े होकर प्रेजेंटेशन, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू दिस एंड वी विल डू दिस, आई एम करेक्ट पुष्पा, आई एम करेक्ट राजू। फौज में यार बड़ी काम हो गया, बड़ी नोबडी इज बॉदर। कह रहा था बंदा जा करता, कह रहा सर बोप सिंह, कह रहा सर ये था हमले में आगे, सर कंपनी कमांडर, सर ये ही वो द वन कमांडिंग ऑफिसर इज नॉट टेलिंग, सर मैं था आगे लड़ाई में आगे। वो भाई तू पीछे देख रहा था, बड़ी बॉय ऑन ग्राउंड है ना, वो देयर। बहुत फर्क है यार, कथनी और करनी में फर्क है। कॉर्पोरेट के कंसेप्ट तो सेम वैसी फौज जैसे ही हैं। तो क्या माइंडसेट आपका, मतलब व्हेन यू से दिस कि ये बंदा आ गया था, राइट, इसने किया, व्हिच इज अ ब्रिलियंटली ट्रेट ऑफ लीडरशिप, बट जो माइंडसेट है वो चल क्या रहा है वहाँ पे, उसे पता है कि अगर मैंने अपने बारे में नहीं बताया आगे आके तो मुझे बॉस नहीं जानेगा, हाउ विल आई गेट कॉर्पोरेट में ना पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट में कैसे मिलेंगे। यहाँ पे कि हमारा कॉज ही इतना बड़ा है कि इट बेयरली मैटर्स, वी हैव टू वर्क एज अ टीम, हम मैच जीते नहीं जीते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फौज में आउट ऑफ 10 इफ वी लूज 8 people ना, वी स्टिल गो एंड पुट आवर फ्लैग देयर। वी लूज men बट वी अचीव आवर पर्पस, वी आर सो स्ट्रांग विद दैट पर्पस, ठीक है। फौज में प्रमोशन के लिए है ना, लोग एक दूसरे को कर नहीं रहे, बट बाहर तो आपकी बलि दे दी जाएगी, विल बी मेड स्केपगोट, यू नो। तो कल्चर ऐसा है। बट यार कल्चर भी तो फिर आप जहाँ पे रहते हो, सीनियर की जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे फौज हो, एक चीज़ बड़ी कंफर्म है मेरे को, ऑल गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स फ्लोज फ्रॉम टॉप। सेनापति अगर मजबूत है ना तो मुझे बना दो कॉर्पोरेट के अंदर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ उस ऑफिस के अंदर। सारे है ना जूनियर सीनियर, भैया लव यू लव यू लव यू चल रहा होगा, काम के टाइम बिल्कुल है ना प्रोफेशनल काम, चाहते मैं मुक्का मार के काम कराऊंगा, बट गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, गलती होगी एक्सेप्ट भी करूंगा, है ना, एक बार नेग्लेक्ट भी कर दूंगा, बट डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, है ना, प्रेशर नहीं डालूंगा। खुश रह करके आदमी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बट यहाँ पे टू मच ऑफ पावर ऑब्सेशन, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट, पीपल आर टू ऑब्सेस्ड विद देयर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। मैंने फौज में बोला, फौज में भैया अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए मेरे को, इज्जत कमानी पड़ेगी आपको। आप साथ में हो तो आपको इज्जत देगा, यार अब नहीं हो तो सलूट तो मार देगा, बट इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आज़ादी है उसका आपके लिए क्या अर्थ है? ड्यूटी, नथिंग इज फॉर फ्री। हाँ, नथिंग इज फॉर फ्री। इंडिया में ये खराब, इंडिया में वो खराब है, तो चले जाओ पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई, है ना। नहीं सर वहाँ नहीं, सर लंदन जाना है। अच्छा, हर कुछ अपने टेस्ट से चाहिए। इस कंट्री के लिए क्या कर रखा है भाई आपने ऐसा? वोट तक डालने आप जाते नहीं, बेसिक ड्यूटीज़ कूड़ा कहीं भी फेंक देते हो, टैक्स आपसे दिया नहीं जाता, बाकी सारे टाइम देश खराब है, देश खराब है। फ्री में जो चीज़ मिलती है ना उसकी वैल्यू एक्चुअल में नहीं है। लड़ लो ना एक बार आज़ादी की लड़ाई, दे दो जान एक बार, हो जाओ शहीद, पता लग जाएगा तुम्हारे को। नथिंग इज एंटाइटल्ड टू एनी वन। फर्स्ट यू आस्क, आर यू वर्दी ऑफ वॉट यू आर आस्किंग? क्या कर रखा है आपने? मैं जब पूछता हूँ तो आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं, आप घर पे पेरेंट्स की भी इज्जत नहीं कर रहे हो। एग्ज़ाम दिए, आपसे एग्ज़ाम भी कोई क्लियर नहीं हो रहा है, बट देश को सर्टिफिकेट दे दिया आपने कि देश खराब है। अच्छा नहीं यार, जो चीज़ है ना, फ्रीडम का मतलब है कि आप है ना, प्लीज़ मेक योरसेल्फ वर्दी ऑफ दिस फ्रीडम, यू नो। लॉट ऑफ पीपल हैड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर दिस, इट्स नॉट ईजी। अपने देश से अच्छा क्या है बताओ? तेरे को कौन सा टेरेन चाहिए? डेजर्ट चाहिए आपको, है ना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको रिवरेंट टेरेन चाहिए, लश ग्रीन चाहिए, गो टू साउथ, आप जाके देखो। आपको भैया हिमालयन रेंजेस चाहिए, पहाड़ चाहिए, जंगल, फॉरेस्ट, कौन सा टेरेन, सी बीचेस, आपको सब कुछ तो एक देश में मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या प्रॉब्लम है? खाने पीने के लिए आप थक जाओगे, लाइफ छोटी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या चीज़ चाहिए जो इस देश में नहीं है? रादर देन डिमांडिंग, है ना, मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल। हर आदमी अपना काम कर ले एज अ सिटीजन, बहुत है। तो देश में जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना कुछ करने के लिए, मेरी भी बनती है। आई विल डू माई ड्यूटी, यू डू योर्स, मिल करके बनेगा। लोगों से घर नहीं संभाला जा रहा, देश में गलती निकाल रहे हैं। अब घर में 4 लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, खाने के टाइम एक साथ नहीं बैठते, और आप कह रहे हो देश खराब है। बनना हर एक आदमी ने प्रधानमंत्री है, बनना हर एक आदमी ने चीफ मिनिस्टर है, बट काम किसी ने नहीं करना। रादर देन पॉइंटिंग फिगर्स एट अदर्स इन द कंट्री, है ना, आप अपनी जिम्मेदारी ले लो, अपना काम करो यार। मुझे तो यही समझ में आता है।
फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कहीं पे खड़े होकर ना किसी को भी गाली दे दोगे, ठीक है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है आप अपने देश के बारे में कुछ भी बोल दोगे, ठीक है, आप है ना झंडा कहीं पे भी फेंक दोगे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं आप फौज के बारे में कुछ भी गलत बोल दोगे कहीं पे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कहीं पे मन आया उधर आप दंगे कर दोगे, तोड़ फोड़ मचा दोगे पब्लिक प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट फ्रीडम, फद्दू बनती है ना। फ्रीडम का मतलब है जिम्मेदारी, ड्यूटी। आज़ादी मिली है, आज़ादी अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर आज़ादी के नाम पे गलत मत बोलो ना। तो जो लोग देश छोड़ के जाते हैं किसी और देश में, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिना उनके चल जाएगा देश। ऐसे आदमी का रखे करने भी क्या है जिसका भाव ही कमज़ोर है, यहाँ रखे ज़बरदस्ती क्या करवा लोगे। मेरे को मेरी टीम में अगर 10 आदमी है उसमें 2 कह रहा मैं खुश नहीं हूँ, तो जाओ यार, मैं 8 पे काम कर लूँगा, बहुत बढ़िया। 2 पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, 8 में और मजबूती पैदा कर दूँगा, 8 से काम चला दूँगा। बट 2 नालायक लोग बिना भाव के नहीं चाहिए मेरे। कीर्तन करने के लिए आई डोंट रिक्वायर 50 पीपल है, भगवान का नाम लेना, मैं अकेला खड़ा होकर बैठ के बहुत हूँ अपना नाम लेना। उसके लिए भी मुझे कोई टोली थोड़ी चाहिए कि ढोल बजाएंगे तब मैं करूँगा, बैठ के बोल दूंगा मैं राम 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 राम, बहुत है। वो आई एम डिपेंडेंट। सो दिस थॉट प्रोसेस की आई बाय योर पॉइंट की जो आज़ादी है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत लोगों ने अपना जीवन आप दिया अपने है। बच्चे को घर पे आज़ादी देते हो? आप क्या बोलते हो, बेटा नो, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, देन यू विल गेट दिस चॉकलेट, देन यू विल गेट पिज्जा, देन आई विल टेक यू देयर, देन यू विल गेट टॉय। आप ये बताते हो ना, ये जो मांगते हैं दे देते हो आप? नहीं देते। So please apply the same rule in your professional life when it comes toward the country. इतनी चीज़ें हम मांगते हैं, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं कि आप मेहनत करोगे बेटा, फर्स्ट आओगे तो आपको साइकिल मिल जाएगी, अगर फेल हो गए तो बेटा साइकिल मिलेगी बट 3 टायर वाले मिलेगी, आपको रिक्शा में दिलाया जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं रियल लाइफ में, बट ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है, यू नो। जो आदमी अपने देश में कभी ढूंढता है ना, वो मेरे हिसाब से है ना, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ इट। अब देश है, आप बोलते हो ना भारत माता, अपनी मदर में कौन कमी ढूंढता है? आप ढूंढते हो? मैं तो नहीं ढूंढता। मर जाएंगे लेकिन अपनी माँ में कमी नहीं ढूंढेंगे। तो कर लो ना समथिंग फॉर योर कंट्री, मेक योर मदर ग्रेट। अपनी माँ में कमी ढूंढ रहे तो यार फिर बंदे में कमी है, उसके लिए भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, मुझे स्पीच देनी पड़ी। आई डोंट रिक्वायर, आई प्रेफर जिधर जाना जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यू नो। पर्सनल प्रोफेशन जो भी रीज़न, आप जाओ दूसरी कंट्री में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मत बोलो कि भैया हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आप जाइए, जिधर जाना है मन करता है उधर रहो, किसी भी कंट्री में जाओ, मोर देन फ्री, दैट इज फ्रीडम। जाओ रहो, आपकी लाइफ है यार, हो सकता है आपको आपके पैसे आपके जाके रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दूसरी कंट्री में चले गए तो आप खराब बन गए। बट इफ यू से एनीथिंग बैड अबाउट हिंदुस्तान, देन यू आर बैड, देन विल बी सॉर्टेड आउट। फर्क है। इंडिपेंडेंस डे जब आता है तो सब लोग दे वेरी पैट्रियोटिक। हाँ, मोमेंट्री देशभक्त, सीजनल देशभक्त। जैसे इंडिपेंडेंस डे गया फिर 6 महीने बाद हर रोज मंगाना लो ना। 15 अगस्त हर रोज क्यों नहीं रखते आप वो भाव अपने काम में, अपने एक्शंस में? हर रोज करो। वाई वेटिंग फॉर 15 अगस्त, वाई वेटिंग फॉर 26 जनवरी? क्या एडवाइस हो गया जिस सपोज इंडिपेंडेंस डे के लिए, जिससे कि लोग को थोड़ा सा ये खुल जाए? यार देखो, अब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ना, किसी लोगों को देखता हूँ कोई कोलैब भेज देता है 15 अगस्त पे, ठीक है, कोई कहता है कुछ है, एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड कि 15 अगस्त आ रहा है, लेट्स पुट है ना फौजी ऑफिसर्स या फौजी को है ना ऑन सेल लगा देते हैं, अच्छा बिक्रेगा। फौजी ऑन सेल, हाँ हाँ, ये फैक्ट है, वेदर इट इज अ पॉडकास्ट और एनीथिंग, कि 15 अगस्त 26 जनवरी ये थीम अच्छे हैं, इसमें फौजी को सेल पे लगाते हैं। अच्छा अभी हनुमान जयंती आती है, अभी हनुमान जी को सेल पे लगाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली इन द सोशल मीडिया, है ना। मीडिया से लेकर के एवरीवेयर पीपल वर्क दिस वे। मैं कहता हूँ फॉर मी, इफ आई एम गुड विद माई जॉब, एवरी डे इज ए 15 अगस्त फॉर मी, ठीक है। मैं देशभक्त हूँ ना, मेरे को 26 जनवरी का वेट करने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ना, इफ आई टू टेल आई लव यू, आई विल नॉट वेट फॉर ए वैलेंटाइन, आई डू 100 टाइम्स ए डे व्हेन आई टेल पीपल आई लव यू, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, हर एक को बोलता हूँ लव यू, अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ। एवरी डे इज ए वैलेंटाइन डे फॉर मी। लेकिन नहीं, 14 फरवरी को जब तक वो दिल बना के उसमें तीर नहीं निकालूंगा ना, 14 वैलेंटाइंस डे नहीं बनेगा। क्यों यार, डेट पे जाएंगे 14 डे। मैं तो आई गो ऑन डेट विद माई ब्रदर, विद माई मदर, विद माई वाइफ, विद माई स्टूडेंट, आई कैन डेट एनीवन। एक छोटी बच्ची है बिहार से, कहती है सर आप, मेरी एक आपसे विश है। मैं हाँ बेटा बोल। सर आप जब मैं आऊँगी तो आप मुझे डेट पे ले चलोगे? मैं बिल्कुल ले चलूँगा बेटा। कहते अच्छा मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, बट आप मेरे साथ बैठ के चाहे एक बार चाय पी लेना वहीं पे कैंपस में, वो भी मुझे ओके हो जाएगा। मैं बेटा पक्का करूँगा। फिर फ़ोन किया दोबारा, सर आपको एक बात बतानी थी हमें। मैं हाँ बोलो बेटा। कहते सर हमने ना अब चाय भी बनानी सीख लिया, हम खुद ही बना देंगे चाय आपके लिए, बस आप हमें प्लीज़ एक बार है ना डेट पे चाय पीजिएगा आप मेरे साथ। अब वो बच्ची गाँव से बोल रही है, इसको कितना प्यारा भाव है। दिस आई डू अंडरस्टैंड, है ना। बट 14 फरवरी को वैलेंटाइन बनाएंगे लोग, तो अपनी शादी तक प्लान करते हैं कि जैसे बड़ी अमर प्रेम कथा लिख दोगे। अरे कबूतर 3 महीने में तुम डिवोर्स करा रहे हो, तो क्या ही उखाड़ लिया तुमने 14 फरवरी को वो करके।
भाव ठीक है, किसी दिन मना लो यार, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, बड़ी नॉनसेंस थिंग। अरे एवरी डे इज है ना, यू आर बड़ी इंडेप्टेड टू योर मदर। हर रोज इज्जत करो ना अपनी मदर की। नहीं, मदर्स डे है आज, मम्मी हैप्पी मदर्स डे। कोई केक लाके बेवकूफ़ बना रहा है, मम्मी केक, हैप्पी मदर्स डे। फादर्स डे, यार एवरी डे बिलोंग टू माई फादर, यू नो। आज फादर डे है, आज संडे है, आज टीचर डे है। अरे हर रोज इज्जत कर लो ना अपने गुरु की। वी आर टू ऑब्सेस्ड विद दीस थिंग्स ना, कि ये पर्टिकुलर वन मोर थिंग सर, इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे सड़कों पर झंडे दिखते हैं। 15 अगस्त को सब देशभक्त है, 26 जनवरी को जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। तो पॉइंट ये है कि झंडे की जो कीमत है वो इंडिया में, मैंने देखा है कि बाहर के देशों में दिस लाइक रिस्पेक्ट द फ्लैग। इंडिया में आई हैव सीन कि सिर्फ 1 ही 2 दिन तक रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम है यार, इंडिया में बहुत देशभक्त हैं, लोग बहुत अच्छे से भी करते हैं, बट देयर आर मैनी इररिस्पांसिबल। फ्लैग की जो इज्जत है ना, हाँ, इररिस्पांसिबल है काफी। है यार, मैंने देखा है। क्या कहना दुनिया चाहिए? में गलत है यार, कहना क्या राइट वे नहीं, राइट वे ऑफ टेक केयर ऑफ फ्लैग। सपोज द नेशनल एंथम है, राइट, कि ओपन में आप हो खड़े हुए तब जाके यू शुड सैल्यूट। ऐसे ही फॉर द फ्लैग कोई एनी लाइक रिचुअल? या देयर इज अ रिचुअल। अब एक तो फ्लैग का ही बोलता हूँ, पहले जो आपने बोला, फ्लैग के नीचे खड़े होकर सैल्यूट मारना बड़ा आसान काम है, सेल्फी लेना उससे भी आसान काम है, बट उस झंडे के साथ में खड़े होना, सैल्यूट मारना, है ना, और सेल्फी लेना, उसके लैग बनाना खुद को, उसमें जोर लगता है। बट उसमें कोई कंसर्न नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर वे टू डिस्पोज, है ना। मैं भी, किसी ने मुझसे पूछा था, एक बच्चा है, इसने बहुत सारे इकट्ठे किए, उसने मुझे पूछा था कि सर इसको क्या तरीका है, कैसे करें। मैंने कहा बेटा आई विल गेट बैक टू यू, आई एम बिजी सामने। फिर मैंने उसको बताया, मैंने बेटा एक वुडन बॉक्स लो, जितने भी हैं ठीक से प्रॉपर फोल्ड करके, प्लीज़ कीप इट देयर and in a neat and clean place, है ना, somewhere please bury it with a proper this thing, you know। अब तरीके से रिचुअल के साथ में, whether it is national anthem or something, but please give it a proper burial, you know, that is the way। भाई जलाना नहीं और ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। करने वाले करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी इंडिया में सारे ही लोग खराब हैं, बट यस, गैर जिम्मेदार लोग हैं, बहुत लोग हैं, दिखते हैं फ्लैग इधर उधर। How are you like you? How I am like because I am me। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ यार, यू नो, मैं ऐसा ही हूँ। मैं दिमाग नहीं लगाता एक्चुअली, जो समझ में आता है वो यहीं से आता है। तो जो महसूस करता हूँ बोल देता हूँ। अच्छा लगे सामने वाले को तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है। मिलावट नहीं होनी चाहिए। दिल, दिमाग, जुबान और आँख एक लाइन में होनी चाहिए, तभी मेरी बात आपको समझ में आएगी। दिमाग में कुछ और चल रहा है, इंप्रेस कर दूंगा, दिल से कुछ अच्छी कहानियाँ बना रहा हूँ, जुबान में कुछ ना अंग्रेजी सोच रहा हूँ, आँखें इधर उधर मटक रही, कुछ नहीं निकलने वाला। मैं तो कुछ भी बोलता हूँ बड़ी शिद्दत से बोलता हूँ, मैं गाड़ दूंगा, मार दूंगा जान से। तो वो भी आंख में आंख डाल के बताता हूँ, बिल्कुल ना लगता है, बंदा कहता है सर पूरा यहाँ से ना अंदर फील हो रहा है। जब आप बोल मार दो, कहता मार ही देगा बंदा। यार दिल, दिमाग, आंख और हाथ है ना, अपना सेम अलाइन रखो बिल्कुल। दिमाग क्यों लगाते हो, दिल लगाओ ना। आई लव यू बोलते समय दिमाग लगाती है, यहाँ घंटा दिमाग नहीं लगाता, दिल लगाता हूँ, जोर से बोल देता हूँ चिल्ला के। 500 मीटर खड़ा दूर भी लव यू तो आवाज आती, लव यू सर, मैं लव यू। दिन भर चिल्लाते हैं हम लोग। दिल लगाओ, दिमाग नहीं। चाहे वो झंडा हो, चाहे फ्रीडम हो, काम हो, दिल लगाओ, दिमाग साइड में रख दो। दिमाग है नहीं इतना हमारे पास में जितना हम लगाते हैं। हम सोचते हैं कि आई एम वेरी चालाक ब्रो, बट यू आर नॉट चालाक ब्रो। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्ट फद्दू एक्चुअली, बट हर आदमी को लगता है वेरी चालाक ब्रो। नो नो, यू आर नॉट चालाक। चालाक बनने ही क्यों है यार? बता। आपको जो पर्पस है, या any army person has a bigger purpose. A person in the corporate world has a bigger purpose. Corporate has got a bigger purpose. हाँ, any like corporate. To suck everybody's blood. The purpose is पैसा कमाना है, पावर चाहिए, पैसा कमाना है, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, पैसा और पावर लेके? Exactly sir, क्यों क्या उखाड़ लेंगे वो तो बात की बात है, बट उनके लिए वही एक ड्राइविंग फोर्स है। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब करते हैं। खाने में तो वही खाओगे, है ना, कितना ही खा लो, एंड जितना भी खा लो ऑर्गेनिक है, कितना महंगा खा लो, कितने बड़े रेस्टोरेंट में खा के जा लो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल प्रोड्यूस एक्सक्रीटा ओनली, है ना। दैट्स एट द एंड ऑफ द रैट रेस है ना, यू स्टिल रिमेन अ रैट ओनली, एब्सोल्युटली, है ना। ज़रूरत और शौक में फ़र्क है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सेटिस्फाइड रहने वाला है ना। जो आदमी बहुत कमा लेता है, पावर भी बहुत आ गई, पोजीशन आ गई, पैसा आ गया, खुश फिर भी नहीं है, तो क्या घंटा ही उखाड़ लिया? दूसरा आदमी 1 घंटा कुछ नहीं, 1 रोटी खाइए, साथ में घूम रहा है नंगे पैर, जैन साहब क्या ठीक ठाक, खेत में काम करके आ रहा है, फर्स्ट क्लास खाना खा के लंबी तान के सो जाता है, वो भी खुश है। तो वो हिसाब से तो वो बहुत फायदे में है। So this mindset is majorly in the army folks. मैंने ऑब्जर्व किया है। अरे नहीं यार, खुश रहने वाला। हाँ, फौज में तो यार देखो, हाँ, बॉर्डर पे हो तब भी खुश हो,
छुट्टी मिल गई तब भी I think you value the moment. आपको पता है कि यार बिकॉज कल यार होना आसानी हो। से मिलती नहीं ना, छुट्टी है वो भी आसानी से नहीं मिलती। फोर्ट में जैसी मांगो तो सीनियर ऐसे दिखता है, ऐसा लगता है किडनी मांगी हो छुट्टी, ठीक है 10 बार मांगोगे 10 बार कैंसिल भी होगी, बट ठीक है कभी तो मिल ही जाएगी, है ना। और में जब मौका लगे तब चौका लगा देना चाहिए। मोमेंट्स जब आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं हुई and you हाँ had बहुत to बार, be- अरे and you had to be with the इट family. वॉज माई लाइफ स्टाइल। मेरा नाम ही एक टाइम पे आ गया था मेजर रिकॉल सिंह। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सच Recall Singh. मेजर रिकॉल सिंह क्यों? है ना। कुछ साथ वाले तो छेड़ दे, कहता भाई मेजर रिकॉल सिंह। तो मैं पहुंचा ट्रांजिट में, कहता सर कहाँ जा रहे हो, मैं छुट्टी जा रहा हूँ। कहता फिर कल हो जाओगे रिकॉल। ओ मनूस आदमी, सर आपका रिकॉर्ड है सर, आप जाओ सर, आप कल आ जाओगे वापस। मैं वापस आ गया, मैं तेरी गर्दन तोड़नी एक तो मैंने, तूने जाने से पहले क्या सर आपका तो सर आप छुट्टी तो ऐसे वहम है, आप जाओ तो सही, आपको बुला लेंगे। इधर एयरपोर्ट में टच करने बोले सर वापस बुलाया, मैं शाबाश आ रहा हूँ। तो एक टाइम के बाद में तो हो गया, मैं 2 टिकट करा दो यार, एक जाने की और है ना कल की करा देना आने की, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं देख लेंगे, अच्छी बात है, फिर कैंसिल करा देंगे। आपके जो काउंटर पार्ट्स जो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से I नहीं repeat, आता है, your counterparts who don't come from an army background, who haven't seen कि ये पर्पस क्या होता है, जैसे आपने अपने फादर को देखा है राइट कि ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल, बट उनके लिए कि अच्छा मेरे जो कर्तव्य हैं मेरे पिताजी माताजी की तरफ, परिवार उन्होंने की बहुत तरफ, अच्छे से किया यार, कंप्लीट कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्रेट एग्जाम्पल ये सेट फॉर अस, डाउट ही नहीं मेरे फादर ने। नहीं बिकॉज उनके जो फादर थे वो भी आर्मी में ही थे, सो ही इज अगेन सेट लाइक सीन इट इन द फैमिली। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं आर्मी में, दे आर इक्वली गुड यार। सो हाउ डू दे फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए आपको फौज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये तो बहुत बेसिक वैल्यू है ना। जानवर पशु पक्षी भी अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स की है ना सर अवेलेबल कर रहा हूँ मैं, इट्स अबाउट लाइक इमोशनल अवेलेबिलिटी। जैसे आपको रिकॉल हो गया राइट, जब भी आप गए वापस कोई आ बात गए। नहीं, बट वो खुश है कि भैया आकर के एक बार डोरबेल बजा के शक्ल तो दिखा के बोला लव यू सी यू अगेन, है ठीक है कुछ तो मिला। अभी कितना रोगे यार आप, कोई ऐसा जिसकी हुई नहीं। मैं तो कम से कम भैया एटलीस्ट एक दिन का ब्रेक लिया, चाय पी के फिर निकल लिया दोबारा, एक खाना खा के घर का, है ना। बहुत है यार, तभी तो बोल रहा हूँ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। खुश रहना है तो आप वैसे भी रह लोगे किसी भी माहौल में, और आपने अगर शिकायत लगानी है, शोर मचाना है, रोना है, तो पूरी लाइफ भी छोटी बड़ी रोते रहो। चॉइस 2 ही हैं, इधर यू एंजॉय और यू क्राई। क्या ना, फर्स्ट ऑप्शन समझ में आता है, दूसरा समझ में नहीं आता। वेरी क्लियर। ठीक है, लाइफ और डेथ जो डिसीजंस आप लेते हो इन 5 सेकंड में, तो कैसे लेते हो? बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग। यार इसमें ज़्यादा मैंने बोला ना, दिमाग नहीं लगाना होता। इट इज़ समथिंग लाइक ए लोडेड राइफल इन योर लाइफ, है ना। आपने रखा हुआ है, ट्रिगर पे उंगली आपकी, आपने झट से दबा दी, बस इतना ही है। तो वो था ऑन बॉर्डर। मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे आ जाते हो 2 चीज़ें लाइफ में, 2 चीज़ें हैं। वन इज कन्फ्यूजन एंड सेकेंड इज है ना डिसीजन। इफ यू आर कन्फ्यूज्ड है ना, इट विल लीड यू टू डेथ एंड मे बी मेनी मोर, और भी मरेंगे आपके साथ। बट इफ यू टेक टाइमली डिसीजन, इट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ। एनी फ्रेमवर्क विच यू फॉलो कि सपोज यहाँ पे टेकिंग अ डिसीजन फॉर एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट आर्मी राइट, जहाँ पे इट्स 1 पॉइंट, यहाँ पे जो डिसीजन है वो कैसे लेते हो? बिकॉज फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ऐसा हमें लगता है सिविलियंस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेकिंग अ डिसीजन कि आपको पॉडकास्ट पे लेके आना है, एक सिचुएशन है कि कैसे लेके आना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स आएंगी कि अच्छा रीच आउट करना होगा, फिर सर हाँ करेंगे नहीं करेंगे, इसके फॉलोअर्स देखो, इसकी इमेज देखो, इसका पास बैकग्राउंड देखो, हाँ, बहुत सारी चीज़ें है ना। हाँ, ये सारे मैंने देखना होता है तो मैं कभी नहीं देखता, मैं ऐसे देखता हूँ है ना। फिर ये आदमी पहले कितने भी फेमस है कि नहीं है, सब पैरामीटर्स देखते हैं लोग, है ना। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, आई ऑलवेज से मैं 3 सेकंड लेता हूँ। 3 सेकंड में अगर कनेक्ट कर गया तो कर गया, अदरवाइज नहीं बात करूँगा। आवाज़ सुनी किसी की, बात करने का तरीका देखा, ठीक है, 3 मिनट में जैन सर मेरा नाम सर प्रकाश है सर, 2 मिनट बात हो सकती है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ बता भाई, ठीक है सर मेरा नाम ये है, सर बात करनी है भाई, नहीं करूँगा मैं, जोर से बोल, मरी मरी आवाज़ में, डोंट बड़ी गेट मी टू डिप्रेशन मोड। सर मेरा नाम, मैं तेरे से नहीं हो पाया, तू रहने दे, आई डिस्कनेक्ट द कॉल, फिर नहीं अटेंड करता मैं, ठीक है। एक बहुत सर मेरी कहानी थी को आपको बतानी थी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक तो तेरे से बताई नहीं जा रही, अरे थोड़ा तरीके से बताया यार, क्या रो रो के घसीटा राम की तरह बड़ी है ना, ये स्टोरी है, मैं नहीं सुना तुम्हारी स्टोरी। अब एक दिन इस लड़के का कॉल आया, जैन सर, हाँ जी, रात को 11:30, मैं अटेंड करता नहीं अभी आजकल, दीज डेज ना कॉल बिल्कुल नहीं लेता, और गलत टाइम पे किया तो बिना अटेंड करे ब्लॉक करता हूँ आजकल तो। बट मैंने इस लड़के का किया, फोन बड़ा मज़ेदार सर, जैन सर, मैं हाँ सर, राजीव सर बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, और इस सर आपसे बात करनी थी। मैं बोल
सर मैं अलीगढ़ तो आपने सुनी होगी सर जगह, मैं हाँ नॉट फॉर गुड रीजंस, है ना, हमेशा कुछ गलत रीजन से नाम आता है, बता। सर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं फिर सर आज बड़ा गड़बड़ हो गया सर, सर बात बतानी थी। मैं बोल ना, अरे सर आई लव यू सर, आई लव यू सर। आज कॉलेज में गया था, एक लड़की को ना कुछ लोग छेड़ रहे थे सर गलत है सर ये तो। हाँ बिल्कुल गलत सर, मैंने उनको बोला मैं तू जा मैं देख लूँगा। कहता मैंने उस लड़की को वहाँ से निकाल दिया सर। मैं फिर बोला 5-6 लोग थे सर, बहुत मारा मेरे को उन्होंने। बोला सर मेरी तो पूरी ऑरा माइनस हो गया आज। मुझे बड़ी हंसी में, तेरी ऑरा माइनस हो गई। अच्छा फिर इट वॉज इंटरेस्टिंग। कहता सर मेरी पूरी ऑरा माइनस हो गई। कहता सर फिर वो बाहुबली समझते हो? बोला हाँ। बोला सर अब ये अलग समस्या है घर में, लोग बोल रहे हैं अरे तुम्हारे यहाँ तो तमलचे वगैरह है, विधायक शिधायक हैं, तुम बाहुबली हो, करो इनका कुछ बंदोबस्त। कहता लेकिन अब सर वो भी तो कुछ नहीं कर रहे। कह रहे नहीं इससे इमेज खराब होती है, इलेक्शन विलेक्शन 100 चीज़ें हैं। कहता वो कह रहे हैं तो घंटा तुम विधायक हो, तुम्हारे पास में इतना असला बारूद है, कुछ नहीं कर रहे। कहता अब तो मेरी ऑरा और ज़्यादा माइनस हो गई सर, मेरी कोई इज्जत नहीं बची सर। सर मैंने गलत किया क्या, मेरी ऑरा माइनस हो गई? मैं बेवकूफ़, यहाँ पे मुद्दा क्या है, तेरी ऑरा या उस लड़की को बचाना, कौन सा इंपॉर्टेंट है? कहता लड़की को बचाना। मैं बचा पाया? कहता हाँ सर। मैं खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए? कहता फिर तो तसल्ली होनी चाहिए, मैं तुझे है तो और चक्कर में पड़ा हुआ है। कहता हाँ सर ये तो ठीक है, चलो हो गई और माइनस, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बट वो लड़की को तो मैंने बचा दिया। मैं तो गुड, यू डन अ गुड जॉब, अच्छा काम किया तूने, शाबाश। बात करी, मुझे बड़ा मजा आया। फिर रात को कॉल किया 12 बजे, जैन सर, है ना। दूसरे दिन फिर उसने 12:30-1 बजे कॉल किया। दिन मैंने उसको उसी समय लगाया, ब्लॉक पे लगाया। फिर दूसरे नंबर किया, कहता हेलो सर पहचाना? मैं और माइनस। कहता नंबर बदल के फ़ोन कर रहा है। मैं यस। कहता आपने मुझे ब्लॉक लगा दिया। मैं यस, विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑनर। गलत टाइम पे फ़ोन करेगा, इफ आई गिवन यू एक्सेस डोंट मिस यूज दिस अथॉरिटी। मैं इतना फ़ोन बात करता नहीं, लोगों को बोलता सर बाद में करूँ जब फ्री हो। बस साल लगेगा, साल भर में शायद दोबारा बात ना हो, कभी कर ले। अभी क्रिप्टिक बताना 1 लाइन के अंदर, 1 लाइन से ज़्यादा मत बोलना, रेस्ट आई गिव यू सॉल्यूशन, या 2 लाइन मैक्सिमम, कहानी नहीं सुनूंगा तुम्हारी। तो उसने बोला सर गलती होगी, पापा 11:30 बजे आते हैं, तो मुझे लगा अभी फ़ोन हाथ में आता है तो इसलिए क्या अब नहीं करूँगा था, अनब्लॉक कर दो। मैं कर रहा हूँ, कर दिया अनब्लॉक। ये तो इट ऑल डिपेंड सामने वाले पे यार। इतना टाइम नहीं लेता डिसाइड करने में। मैं एक का कॉल अटेंड कर भी रहा हूँ रात को 12:30 बजे, और उसको ब्लॉक लगाने में भी 2 सेकंड लगाए, फिर दोबारा अनब्लॉक भी किया उसकी बात सुन करके। बार बार बोल रहा हूँ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कन्फ्यूजन विल ऑलवेज लीड यू टू डेथ। आई एम टॉकिंग इन फौजी पार्लेंस। डिसीजन, गुड डिसीजन, टाइमली डिसीजन, टाइम पे लिया गया डिसीजन है ना, किसी और की भी लाइफ बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिविल के अंदर ले लो आप एक एग्जाम्पल, रोड पे जा रहे हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया, पैनिक हो रहे हो, यार क्या करें, लेके जाएं हॉस्पिटल, नहीं देखो भैया किसी को कुछ आता है, कोई डॉक्टर है, इतना हल्ला मचाने के बजाय जो बेसिक CPR दे सकते हो दो, नज़दीक से जो हॉस्पिटल है उसको लेकर के चले जाओ, शायद जान बच जाएगी। बट इफ यू डिले इन डिसीजन ही इज गोइंग टू डाई ऑन द रोड। चाहिए वो? नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप डिसीजन लोगे, चॉइस करोगे, बोल्ड चॉइस। एंड फैक्ट तो यही है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ ओनली वन थिंग दैट मेक इट डिफरेंस इज योर चॉइस, योर डिसीजन। आधे से ज़्यादा लोग नहीं, 90% लोग दुखी इसलिए बिकॉज डिसीजन लिया नहीं जा रहा उनसे, प्रोफेशन को लेके नहीं लिया जा रहा, डिसीजन रिलेशनशिप को छोड़ दूँ, आगे बढ़ जाऊँ, तलाक ले लूँ, है ना, सॉरी बोल दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, डिसीजन नहीं ले पा रहे। माँ बाप हैं, बच्चे से बात करूँ, अपनी ईगो पकड़ के रखूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे। ले लो यार डिसीजन कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती थी, दोबारा नहीं करूँ। कितना मुश्किल काम है, बट नहीं कर पा रहे अच्छी चॉइस, डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन इज अ मस्ट। इसका कोई फार्मूला नहीं है यार, सिंपल चीज़ें। आपसे गलती हुई है, what should you do? First thing is accept, second is apologize, and third please don't repeat. काम खत्म, इतना ही। और क्या डिसीजन स्ट्रेटजी हर एक चीज़ में है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आपने मंथन करना है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी मुश्किल आएगी। हाँ या ना, शादी करनी नहीं करनी है, बट वो 6 पैक होने चाहिए, या हाइट ऐसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, वो भाई ऐसा परफेक्ट तो पता नहीं मेल और फीमेल कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, आपको पसंद है तो क्या है, बात कर लो, येस और नो। इतने खतरनाक वो रख देते हैं रूल ना कि भैया ऐसा तो आदमी बहुत मुश्किल है मिलना। डिसीजन के लिए आपको कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, एक मजबूत मन चाहिए, ठीक है, और अच्छी सोच चाहिए। इससे ज़्यादा यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग टू टेक ए डिसीजन, यू नो, ठीक है। बॉर्डर का बेस्ट मील क्या था आपका? एनीथिंग दैट इज सर्व्ड ऑन द प्लेट विद वार्मथ इज द बेस्ट मील। जो खाने के लिए प्लेट में आ गया, प्यार से दे दिया, ऊपर वाले ने दे दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, दैट इज द बेस्ट मील। आपकी फेवरेट पोस्टिंग कौन सी थी? जहाँ पे काम करने का मौका मिला, दैट इज द बेस्ट पोस्टिंग, यू नो। स्टिल देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरिजन किल्स हैप्पीनेस।
हर जगह के अपने मज़े थे, जेड के अपने मज़े हैं, नॉर्थ ईस्ट का हवा पानी लोग कल्चर अलग है, बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। बेस्ट जैसी चीज़ में मैं ध्यान नहीं देता ज़्यादा ना। एवरीबडी वांट टू बी बेस्ट, बेस्ट पॉडकास्टर, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। अरे बेस्ट करना है तो ओनली एक ही जगह अप्लाई होना चाहिए, प्लीज़ बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब अपने ऊपर काम कर लो, जैसे कल थे उससे आज बढ़िया, और आज जैसे उससे कल बेहतर कल, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। बेस्ट बनना है, नंबर 1 रैंकिंग, बेस्ट इन दिस, नॉट रिक्वायर्ड। बेस्ट डजंट अपील टू मी एक्चुअली, यू नो, गुड इज एनफ। ऐसे कोई आर्मी स्लैंग्स जो हम लोग नहीं जानते? बहुत सारे हैं, बताइए ना। नहीं बट दैट्स नॉट अगेन, बहुत सारे हैं यार, you know? क्या बोलूँ, फिर हमारी भाषा अलग ही है ना, रहने देते हैं। कोई नहीं, एक दो, नहीं, ओनली वन जो कि we'll talk about it. उसको सेंसर का नहीं नीडना पड़े। हाँ नहीं, तभी बोल रहा हूँ, रहने देते हैं। अच्छा, वन थिंग दैट यू ऑलवेज हैव इन योर बैकपैक। One thing, हमेशा Always रहेगा have a बैकपैक। backpack. हाँ, water bottle. टूल मल्टीपर्पज है यार, बहुत सारे काम आ जाते हैं, you know? बहुत सारे काम आ जाती है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल। आखिरी सवाल, अगर कोई सिविलियन एक दिन के लिए सोल्जर बन जाए तो क्या करे? काम करो, ड्यूटी करो यार, एक दिन के लिए बने हो साला, उसमें भी है ना लग्जरी ढूंढ रहे हो। काम करो, हड्डियां तोड़ दो नहीं मार मार के। एक दिन के लिए सोल्जर बनना चाहते हो, फिर पूछ रहे हो क्या करें। उन्हें कैंटीन मैं एक्सेस तुमसे साल चाहिए। भर का काम करवाऊंगा, एक दिन के लिए बनोगे तो। उन्हें कैंटीन वर्दी एक्सेस इतने हल्के में ले रहे हो, हाँ? उन्हें कैंटीन एक्सेस चाहिए एक दिन के लिए। कैंटीन कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग इज फॉर फ्री। कोई कैंटीन की एक्सेस नहीं मिलेगा। कैंटीन में आपको साफ सफाई के लिए लगाया जाएगा, ठीक है, आपसे दुनिया भर के काम कराए जाएंगे, जाते समय आपको एक साबुन दे दी जाएगी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हाथ धो लो। यार। एक दिन का फौजी बनना है, उसमें कह रहे हैं कैंटीन चाहिए, फिर फौजी बन रहे हो आप, तो मौका परस्त तो फायदा उठाना चाह रहे हो। ऐसी है कि ना, जानता हूं अगेन उसको। फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम, नथिंग इज फॉर फ्री। और इतनी आसानी से फौजी बनोगे नहीं, मैं काम करवाऊंगा एक दिन, मैं ट्रेनिंग भी करूंगा, है ना। आई विल शो द वर्स्ट थिंग इन फौज, कि इतना जोर लगता है, फिजिकली बहुत रगड़ूंगा। शाम तक है ना, आप 2 काम हो गया, तो फौज का इरादा त्याग दोगे, या फौज के लिए बोलो मैं फौजी की दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत तो डाल दूंगा फौजी के लिए। एक दिन में बहुत तगड़ा फौजी बनाऊंगा। एक दिन के लिए जिसने फौजी बनना है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, फिर मेरे पास आओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ एक दिन में। सर्च फॉर कर्नल राजीव भैरवाज मोबाइल नंबर ऑन गूगल, आपको नंबर मिल जाएगा। मामा पता नहीं किसने डाला है, ठीक है, बट मैंने छोड़ दिया। अभी लोग है ना, कोई देखते तो बात नहीं बतानी आती ना, एक लाइन में बता दे कोई, जैन सर मेरा नाम ये है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये है। रात को 1 बजे फोन कर, सर मेरी कहानी रिलेशनशिप, मैं ब्लडी आई विल किल यू, मन तो कर रहा है, मैं व्हाट योर फादर इज डूइंग, सो रहे ना रात को। मैं भैया तुम्हें बहुत शौक है ना, ये तुम लोगों को भैया के ढूंढ रहे हैं मिस्टर एंड बेस्ट, रात को 1:30 बजे तू अपनी रोमांटिक कहानी सुनाएगा मुझे, मैं सुनूंगा। So because you say like love you लव यू तो ठीक है भैया, यू प्लीज लव हर एंड यू लव हिम, डोंट है ना स्पॉइल माय पीस रात को 1:30 बजे। पीपल आर सो इनसेंसिटिव, मैं तुम्हें तुझे पता भी है, मैं हो सकता है मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी, बट यूर लीस्ट बॉदर, नोबडी एवर आस्क कि सबको संभालता है, इसको संभालने की जरूरत ही नहीं है। एंड तुम्हें बड़ी फद्दू 1:30 बजे रात को कॉल कर रहे हो, ये भी नहीं पूछते कि सर आप सो रहे हो, जिंदा हो, ठीक हो, हॉस्पिटल में तो नहीं हो, कुछ नहीं, सर मेरी प्रेम कथा सुनाओ। मैं दोबारा फ़ोन किया, घर पे आके ठोक दूंगा। इनसेंसिटिव और फद्दू हरकत नहीं चाहिए। पूरा दिन था, मैं ऐसा क्या बिजनेस कर रहा था भाई तू, कि पूरे दिन में आपको टाइम कम पड़ा, रात को 1:30 बजे बैठा हो, चलो लट करते हैं सर को, करके देखो। आई डोंट लाइक इनसेंसिटिव पीपल, यू नो, बेसिक जिसके कमज़ोर है ना, आई डोंट अप्रिशिएट सर मैं सॉरी कल सुबह फ़ोन करूँगा। मैं अब तू करता रहे, 10 साल ट्राई कर ले, मैं अगर तुझसे बात कर लूँ ज़िंदगी तो मुझे बता देना। नहीं सर आई एम सॉरी, मैं सॉरी डजंट हेल्प मी, नथिंग्स फॉर फ्री ना। अगर इतने बेसिक्स कमज़ोर है ना, मैं नो, मैं 1:30 बजे मैं आपके फादर से बात करता हूँ, मिलाओ फ़ोन, बात कराओ, देखना अपने फादर की रिएक्शन। मैं उनको बताता हूँ सर मैं एक लड़का बोल रहा हूँ, आपको अपनी रोमांस कथा सुनानी, मैं देखना तेरे फादर की रिएक्शन। नहीं, पीपल आर वेरी इनसेंसिटिव, है ना। रात को 1 बजे 1:30 बजे, अब तो मैं खैर उठाता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कोई दिक्कत में होगा, बट एवरीबडी एक्ट सो दिस थिंग ना, तो मैंने बंद ही कर दिया, फ़ोन ही नहीं उठाता मैं दिन में, रात में फ़ोन जैसे ही आता फेंक देता हूँ। सिर्फ एक कॉल अटेंड करता हूँ, विच इज़ माई फेवरेट कॉल विदाउट फेल, दैट इज एयरटेल स्पैम मैसेज, बस दौड़ के जाता हूँ। मैंने वाह ये बात नहीं करेगा मुझसे, काट दो इसको। ऐसा क्यों? इतना गिव्स मी हैप्पीनेस, मुझे बात ही नहीं करनी, वो फ़ोन बजा ही इसलिए था कि मैं उसको काट सकूँ। स्पैम उसे ब्लॉक कर दो ना फिर आप। स्पैम को हाँ। नहीं यार, अच्छा, पहला तो वही। कॉल आता है जिसको मतलब मुझे है ना मजा आता है, जो बुरा नहीं मानेगा, जिसे डिस्कनेक्ट कर दिया। स्पैम में लगा दूंगा तो यार मेरी खुशी खत्म हो जाएगी। So saying no is difficult for you? वेरी डिफिकल्ट। Why? भाई बिकॉज यार नो बोलने में ना कोई जोर नहीं लगता है एक्चुअली, यस बोलने में बहुत जोर लगता है।
I used to write my office ना. My answer is yes. Now please tell me your problem. जवाब तो हाँ है, बात जायज होनी चाहिए, ठीक है, मना नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए. कभी ऐसा होगा ना सर कि आपको नो बोलना था, आपका जो सेल्फ है इट वांटेड टू से नो बट देन द ड्यूटी टुक नो अगर बोलना है ना तो फिर वहाँ बोलना चाहिए सीनियर के आगे. अगर बात गलत है, हुक्म गलत है, वहाँ पे नहीं बोलता कोई. बहुत कम लोग वहाँ सारे यस सर आ जाते हैं, whether it is corporate or any other domain, you know. Yes sir, why yes sir? गलत चीज़ें बोलो ना, नो सर. ठीक है, कोई नेताजी आ गए, yes sir, why yes sir? नो सर. वहाँ बोलो, बहुत मौके हैं नो बोलने के. बट आपसे जो जूनियर है उधर मत बोलो, सुन लो उसकी बात. जूनियर है वो उम्मीद में आया आपके पास में, नोइंग कि भाई ये आदमी मेरी मदद कर सकता है. वहाँ पे तो बहुत आसान है नो बोलना. मत बोलो ना नो, वहाँ बोलो कि हाँ मदद करेंगे, बताइए. आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा. मना करना है तो गलत चीज़ के लिए सीनियर को कर लो, देन यू आर वर्थ इट. जूनियर को, सबॉर्डिनेट को नो मत बोलो कभी भी. जो आपसे कमज़ोर है ना, और आपसे उम्मीद रखता है, उसको नो नहीं बोलना चाहिए. So thank you for being so kind. No sir, not at So all. Pleasure sensitive. and happiness is all mine. And we love you. I love you more. Thank you. Thank you. Thank you. Devas. Thank you. Thank you so Loved much. it.